नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लो योर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। इस महीने के आखिरी 2 प्लस क्लासेस में आपका स्वागत है। एक क्लास आपकी अभी 1 से 3 बजे तक होनी है और दूसरी क्लास जो है आपकी होनी है 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। मैं भी बढ़िया हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे और पूरे तरीके तैयार है सेशन को लगाने के लिए। क्या आपका प्लान रेडी है? भाई प्लान आपने भेजना ही भेजना है। प्लान भेजना कंपलसरी है। डाउट वगैरह आप बाद में भेजना, सबसे पहले अपना प्लान भेजो बिकॉज वो मोर इम्पोर्टेंट है। गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब एकदम बढ़िया हैं, बेहतरीन हैं। 4 से 6 में भेज देना भाई। देखो जरूर भेज देना, आप ही की भलाई की बात कर रहा हूँ। हमने ज्योग्राफी में अधिकतर टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और आपका आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको ऑस्ट्रेलिया हम पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के अलावा हम यहाँ पर पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि साउथ अमेरिका हमने देख लिया है, यूरोप हमने देख लिया है, अफ्रीका हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, एशिया भी हम देख चुका है, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया अलग अलग। मैं आज आप थोड़ा अलग लग रहे हो। ऐसा इस वजह से हो सकता है कि थोड़ी थकान है। मैं रात को 1 या 1.5 घंटे ही सो पाया हूँ बस। ऐसा इस वजह से हो सकता है कि आज क्लासेस लेने का थोड़ा सा हिम्मत कमी थी, लेकिन क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आप भी फ्री हो जाए, मैं भी फ्री हो जाऊँ अगले 3-4 दिन, इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि क्लासेस आज आपके लेके टॉपिक्स पूरे करा देता हूँ। चलो शुरू करते हैं सेशन। देखते हैं अपनी कहानी आज कहाँ तक जाती है। ऑस्ट्रेलिया एंड यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका हम पढ़ने वाले हैं। वो रिवर वाला होगा, रिवर वाला। अच्छा हाँ ठीक है, उसकी बात भी आपके साथ करते हैं भाई। हाँ कल रेस्ट तो देखिए इस जीवन में नहीं होता। रेस्ट जीवन में नहीं होता है। रेस्ट करने का जो है उम्र होती है 60 साल के बाद। उससे पहले आपको काम करना होता है जिससे बाकी सब आराम कर सके। जैसे हम मेहनत करते हैं जिससे आपकी कम मेहनत लगे, तो आराम तो खैर नहीं करते हम। चलो शुरू करते हैं सेशन को। और आप बस मुझे 1 मिनट के करीब देंगे, मैं आपके लेके करके सारे मैप्स अपलोड करूंगा, उसके बाद मैं आपके साथ कहानी को शुरू करता हूँ। आज मैथ्स की क्लास नहीं है, आज आपकी रात को जो है हम बात करेंगे। आज रात को हम बात करेंगे आपके साथ स्पेशल क्लास की। रात को 10 से 11 बजे आपका एक टेस्ट होगा। प्लीज आप सेशन में बने रहें दोस्तों। मैं कुछ चीजें आपके लिए इधर से अपलोड कर रहा हूँ।
आप सभी कंफर्मेशन देंगे, आप सभी को आवाज आ रही है भाई? आपको थोड़ा ज्यादा इंतजार करा दिया है मैंने। कुछ चीजें मैं आपके लिए देख रहा था, इस चक्कर में थोड़ा सा टाइम लग गया। पीडीएफ आपके लिए बस अपलोड होने लगी है, आप सेशन में बने रहें। नोट आपको नहीं करना है, नोट आपको नहीं करना है। चलो जी, शुरू करते हैं अपने सेशन को और देखते हैं अपनी कहानी जो है कहाँ तक जाती है। हम जो है शुरुआत करने वाले ऑस्ट्रेलिया से। बहुत कुछ ऐसा है जो आप यहाँ पर सीखेंगे, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ। ग्रासलैंड मैंने आपको कई सेशंस में करा रखा है, बिल्कुल करा रखा है मैंने। बाकी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ एग्जैक्टली मैंने आपको कहाँ करा रखा है, आप चिंता ना करें। चलो, गुड आफ्टरनून, सेशन को शुरू करते हैं जी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब पूरे तरीके तैयार है, एक बार कंफर्मेशन देंगे। मेरी तलवार कहाँ चली गई? दो तलवारें थी, दोनों ही चली गई, ये रही। चलो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले फोकस करें, बहुत ज्यादा जूम कर देंगे, चिंता मत करो, फोकस करो। पेन कॉपी छोड़ देना, मेरे साथ चलो। कुछ चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जैसा जैसा बताता हूँ वैसा वैसा सुनो, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया की अगर आपसे बात करता हूँ, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आप समझो। इसके चारों तरफ जो है ना, जूम कर दूंगा, जूम की चिंता मत करना, बहुत सारे मैप, स्क्रीनशॉट सब कुछ है, चिंता मत करो। बस मेरे साथ साथ चलो, छोटे छोटे मैप्स वगैरह सब हैं। पहले एक ओवरव्यू इसका लो आप। ये जो आप देख रहे हो अपने सामने, ऑस्ट्रेलिया है, दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, और एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो कि एक देश भी है। यानी ऑस्ट्रेलिया अपने आप में कॉन्टिनेंट भी कहलाता है और ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक देश भी कहलाता है। एक जमाना था जब ये कंट्रोल में था, आपको पता होगा, इंग्लैंड वालों के। इसी वजह से इसका जो झंडा है उसके अंदर आप इंग्लैंड का भी झंडा देखोगे। और कभी भी आप नोटिस करना, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सबके झंडों में आपको इंग्लैंड का झंडा चमकेगा, छोटा सा कोने में बना रखा होता है। वो ये दर्शाता है कि अभी भी इनके पास डोमिनियन स्टेटस है, पूरे तरीके आजाद नहीं है, ना ही मुझे उम्मीद है कभी भी ये हो पाएंगे। अगर आप नोटिस करते हैं, इनके देश का विभाजन जो करा गया है बहुत अजीबोगरीब तरीके करा गया, आप नोटिस करो। सीधी सीधी लाइनें बना रखी हैं, तो जैसे कॉपी पे रख के चीजों को डिवाइड करा जाता है, उस तरीके से तोड़ा गया है। जैसे एक हिस्सा आप यहाँ देखोगे, इस तरीके की लाइन में बक्से में बंद करा और इसे नाम दे दिया आपका नॉर्दर्न टेरिटरी। एक इधर आपका आ गया क्वींसलैंड, जिसे नाम दे दिया। एक आ गया आपका न्यू साउथ वेल्स, एक आ गया साउथ ऑस्ट्रेलिया, एक आ गया आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इस टाइप से इन्होंने क्या करा है, देश को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया है। नेमली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया और आपका न्यू साउथ वेल्स। इसके अलावा एक और इलाका पड़ता है जिसका नाम तास्मानिया है, ये तस्मानिया है। ये जो आपका तस्मानिया है, तास्मानिया है, ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया के पास ही पड़ता है। बट फर्क ये है कि जैसे हमारा अंडमान निकोबार फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है, उसी टाइप से तस्मानिया भी फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है। क्या आपको अभी भी आवाज कटती हुई महसूस हो रही है? ऐसा क्यों होता है बार बार? क्या इसको ही कहते हैं लैग? नहीं हो रही है, इसका मतलब आपके पार्ट पे कुछ कनेक्शन में दिक्कत हो सकती है। आप एक काम करें, अपना वीडियो ऑफ करें, कमेंट ऑफ करें, उससे शायद आपको फर्क पड़ जाएगा, ठीक है? चलो, फोकस बनाए रखें। वॉइस ब्रेक हो रही है, कुछ बच्चे कह रहे हैं हो रही है बीच में। एवरीथिंग इज ओके सर। चलो, समझते हैं सर, ऐसा हो सकता है। चलो, अब फोकस करो पूरे तरीके। कुछ नाम मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से आप उन्हें समझेंगे। सबसे पहले देखो, तास्मानिया आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर? तास्मानिया जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका ऑस्ट्रेलिया के नीचे की तरफ पड़ता है। और तास्मानिया और मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो स्ट्रेट पड़ता है, उसका नाम है बस स्ट्रेट। पेपर का सवाल है। ये पेपर का सवाल है कि बास स्ट्रेट जो है कौन से कंट्री के अंदर है? आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया और उसी के तास्मानिया को ये दो हिस्सों में तोड़ता है। या फिर ऑस्ट्रेलिया और तास्मानिया के बीच का जो इलाका है वो आपका कौन सा है? बस स्ट्रेट कहलाता है। इसके बाद याद रखेंगे, इधर की तरफ इसके एक सी पड़ते हैं जिसका नाम टैस्मन सी है। टैस्मन सी जो है वो आपकी पड़ती है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। इससे नीचे की तरफ जाओगे तो आपको यहाँ पर न्यूजीलैंड देखने को मिलेगा। एक बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ यार, कैसे ही बात कर दी है आज हमने, बताओ। अच्छा, इतना पेशेंस आप लोगों में कहाँ से आ गया भाई? ऐसे शांत कैसे हो गए हो आप लोग? पहले तो जरा बड़ा परेशान हो जाते थे, बहुत परेशान हो जाते थे पहले। कभी अपना ही पुराना लेक्चर देखना, एक साल पहले का, तब देखना।
क्या आप बिल्कुल ठीक है? मुझे बताएँगे? भाई बहुत बढ़िया बात कही आपने। मुझे बताएँ अब आप सभी को आवाज़ बिल्कुल साफ़ आ रही है दोस्तों? चलो, पूरे तरीके आप फ़ोकस करें। यहाँ पर आप ये बात समझ पा रहे हैं कि जो इसके नीचे वाला हिस्सा पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के, वो यहाँ पर आपका क्या पड़ेगा? न्यूज़ीलैंड पड़ेगा। यहाँ पर आपका न्यूज़ीलैंड अगर मैं मानता हूँ, तो न्यूज़ीलैंड जो है और ऑस्ट्रेलिया जो है, उसके बीच में तास्मन सी पड़ती है, तास्मन सी पड़ती है। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं? कुछ और इलाके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो, एक बात ना हमेशा याद रखना, इस बड़े लेवल की मैपिंग जनरली आपको एसएससी में देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज़ ऐसा माना जाता है कि भई एसएससी का बच्चा जो है सिर्फ़ चीज़ों को याद कर सकता है। आई डिसएग्री, साफ बात है। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई डिसएग्री। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी बच्चा एक कोई बात नहीं, हमेशा आता है, छोटा-मोटा लैग है। मैं ये मानता हूँ ये भी बच्चा एक नॉर्मल ही बच्चा है, बस फ़र्क ये है कि इसे किसी ने पढ़ाया नहीं है। अगर इसे जीवन में कोई स्कूल में ये सब सिखा देता जो कि स्कूल का ही काम है, तो क्या पता ये कभी एसएससी की तरफ देखता ही ना, सीधा अपना कोई और बड़े लेवल एग्ज़ाम की तरफ तैयारी करता है, अपना करियर कुछ और बनाता। एनीवे, फ़ोकस करते हैं कुछ नामों पे। तास्मन सी मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ पर है, आप नोटिस करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है वो कैनबेरा है। क्या आप इस बात को देख पा रहे हैं? भाई बहुत बढ़िया। कैनबेरा इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे। और सिडनी जो है कैनबेरा के पास में ही पड़ती है। यानी आप ऐसा मान सकते हैं कि जैसे मुंबई जो है महाराष्ट्र की कैपिटल है, बट मुंबई के पास में थोड़ी-सी दूर आप जाएँगे तो पुणे भी पड़ता है, और पुणे भी एक अच्छा शहर हो गया। ऐसा नहीं है पुणे बेकार है, बट मुंबई उसकी ऑफ़िशियली कैपिटल मानी जाती है। यानी ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो आपकी कौन-सी है? वो आपकी है, आपकी कैनबेरा। ये सब आप याद करते हैं, सब दिखाऊँगा, चिंता मत करो, एक-एक करके पूरे मैप पे घुमाऊँगा। बहुत सारे क्रिकेटिंग वेन्यूज़ आप देखेंगे स्क्रीन पर। जैसे अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं, मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ बिकॉज़ ऑफ टाइम इश्यू, तो मैं थोड़ा-थोड़ा ही फॉलो कर पाता हूँ क्योंकि टाइम नहीं होता मेरे पास। तो ये हॉबार्ट आपने सुना होगा, ये जो हॉबार्ट है ये तास्मानिया में पड़ता है। ये क्रिकेटिंग वेन्यू है बहुत फेमस। ऐसे ही आपने मेलबर्न सुना होगा, एमसीजी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ये आपका यहाँ पर है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक और सवाल पेपर बना सकता है कि पोर्ट कैंपबेल नेशनल पार्क कौन से देश में है? अब आपको होगा सर ये तो बहुत रैंडम हो गया, आई एग्री, बट स्क्रीन पर लिखा है, एक बार पढ़ लो, क्या पता काम आ जाए। पोर्ट कैंपबेल नेशनल पार्क जो है आपका, याद रखेंगे, मेलबर्न के पास पड़ता है, और ये आपका जो है इस बात को ध्यान रखेंगे, ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ता है। आगे चलते हैं, कुछ और बात आपके साथ करते हैं। जब आप इधर की तरफ आते हैं तो आपको एक और इलाका देखने को मिलता है जिसे आप पर्थ बोलते हैं। पर्थ भी ये क्रिकेटिंग वेन्यूज भी हैं और बहुत फेमस सिटीज भी हैं। ये जो पर्थ आप देख पा रहे हैं, ये आपका इस जी हाँ, सब कोस्टल में ही क्यों है, अभी आपको इसका रीजन बताता हूँ। मोर ट्रेड, मोर मनी, हायर डेवलपमेंट एंड सो ऑन सो फोर्थ। पर्थ जो आपका है ये कोने पे हो गया, सी के पास हो गया, याद रखेंगे। इसके बाद जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ और नाम देखने को मिलते हैं। डार्विन, ये शायद आपने सुना होगा, डार्विन भी एक फेमस जगह है, ये आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलती है। हो सकता है आपने ना सुनी हो, बट डार्विन भी एक इम्पोर्टेंट जगह है आपकी ऑस्ट्रेलिया के लिए। जब आप इससे इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको केन्स, टाउन्सविल देखने को मिलता है, और उसके बाद आपको देखने को मिलता है ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन अपने लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्रिकेटिंग वेन्यू है अगेन एक, तो ब्रिस्बेन भी आपका किनारे पे ही पड़ता है। क्या मैं उम्मीद करूँ बात समझ पा रहे हैं? ये ब्रिस्बेन जो है आपका, ये किधर पड़ता है आपका? ब्रिस्बेन जो है आपका कोस्टल सिटी है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ती है। अब एक नदी मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ जिसका नाम है डार्लिंग। देखें ध्यान से, इसकी बात हमने कई बार करी है। डार्लिंग जो नदी है आप नोटिस करेंगे तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहने वाली नदी है, हम इसकी बात कई बार कर चुके हैं। एक और चीज मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, एडिलेड, इसकी बात हमने नहीं करी, ये भी एक क्रिकेटिंग वेन्यू है। एंड सिडनी, सिडनी भी आपको पता होना चाहिए। सिडनी ओपेरा हाउस बहुत फेमस है, शायद आपने देखा होगा, जो देखने में लोटस टेम्पल जैसा लगता है लेकिन लोटस टेम्पल है नहीं। तो ये भी आपको सिडनी के अंदर देखने को मिलता है। अब देखो होता पता है क्या है, जैसे स्क्रीन पर इस समय आपको कम से कम 20-25 चीजें दिख रही हैं, जैसे कि ये बहुत सारा कुछ दिख रहा है, लेकिन आपको समझना होगा जब तक हमारी दोनों की आंखों में और सुनने की शक्ति में और मेरे बोलने की शक्ति में कॉन्ग्रुएंसी नहीं आती, यानी रेजोनेंस नहीं आती, तब तक हम सक्सीड नहीं कर पाएंगे। जो मैं बता रहा हूँ सबसे पहले आपको वहां देखना है, उसके बाद जो चाहे आप देख सकते हैं, वरना आप कहीं और देखेंगे, मैं कुछ और बताऊंगा, फिर फायदा क्या है सेशन का। इसी तरीके आप एक और नदी देखेंगे, शायद आपको यहाँ दिख रही होगी एक नदी का नाम, क्या आप सभी को दिख पा रहा है? देखें जरा क्या नाम है। ये दोनों नदियां जो है आपकी कहाँ पड़ती है? मरे, बिल्कुल सही। ये दोनों नदियां जो है आपकी पड़ती हैं कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अभी तक आपको मैंने ऊपर ऊपर से कुछ बताया है, अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं आपके साथ। देखो, जो बताना चाह रहा हूँ उसे बड़े ही ध्यान से समझना।
अगर मैं ऑस्ट्रेलिया को देखता हूं तो ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न पोर्शन है, अब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं उसे बड़े ही ध्यान से आप समझना। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है पर्थ, ध्यान से देखें, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है पर्थ, और नॉर्दर्न टेरिटरी में पड़ता है डार्विन, जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन आपको अपने दिमाग के अंदर झांक कर ढूंढना पड़ेगा। जैसा जैसा कह रहा हूँ उसे सुनो, क्योंकि कुछ भी रैंडम सवाल बनने लग गए हैं दोस्तों, टेरिटरी से, डिस्ट्रिक्ट से, इन सब चीजों से, सब प्रोविंसेस से सवाल आते हैं, तो इन्हें अपने हाथ से निकालो। नॉर्दर्न टेरिटरी के अंदर पड़ता है डार्विन, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है पर्थ, न्यू साउथ वेल्स में पड़ता है सिडनी और कैनबरा दोनों। ढूंढें और उसके बाद ही हाँ लिखें, हाँ नहीं भी लिखेंगे चलेगा लेकिन ढूंढे जरूर। क्वींसलैंड के अंदर पड़ता है ब्रिस्बेन, ध्यान से देखें बाउंड्री कहाँ पर है। और इसी तरह जो आपका मेलबर्न है वो आपका पड़ता है विक्टोरिया के अंदर। मेलबर्न जो है आपका विक्टोरिया के अंदर पड़ता है। इसी बात पे अब मैं आपको बाउंड्री दिखाना चाहूंगा। देखिए स्टेट बाउंड्री आपको दिख रही होगी, ऑरेंज सॉरी पर्पल कलर से आपको दिख रही होगी स्टेट बाउंड्री विक्टोरिया की, वहां आपको देखने को मिलता है मेलबर्न। मैं आपको फिर बताता हूँ, ये क्लास पहली बात तो टाइम कंज्यूमिंग क्लास है, मतलब इट विल टेक टाइम कि एक मैप पे हम 15-15 20-20 मिनट बात करेंगे। हैव सम पेशेंस, आप ही के काम आनी है लंबे समय में। पर्थ जो है वो आपका पड़ता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्दर्न टेरिटरी के अंदर पड़ता है डार्विन, क्वींसलैंड के अंदर पड़ता है ब्रिस्बेन, विक्टोरिया के अंदर पड़ता है मेलबर्न, और तास्मानिया के अंदर पड़ता है होबार्ट। बाउंड्रीज नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, अभी के लिए आप नाम से पहचाने बाउंड्रीज, बाकी ये बाउंड्रीज है, देखो ये बाउंड्रीज है इस टाइप से, ये जो बाउंड्रीज आपको शायद दिख रही होंगी ये बाउंड्रीज आपकी पूरी हैं इस टाइप से, ये बाउंड्री ठीक है। थोड़ा इन्होंने बारीक बना रखे है बट कोई बात नहीं। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे होंगे दोस्तों। कुछ और चीजों का डिस्कशन आपके साथ कर लेते हैं। जितनी भी सिटी है, जितनी भी सिटी है, ये सब कोस्ट पे आपको देखने को मिलती है। ये बात मेरे से पहले आप ही ने बता दी, जो कि एक बढ़िया बात है, क्योंकि अब आप सीख रहे हैं, ये फायदे वाली बात है कि आप सीख रहे हैं, अच्छी बात है। ये कुछ भी कह सकते हैं, जनरली आप ऑस्ट्रेलिया के पार्ट्स बोलते हैं इन्हें सौरभ, बाकी क्वेश्चन की फ्रेम पे डिपेंड करेगा। टेरिटरीज आप इन्हें कह सकते हैं। चलो ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का सेंट्रल पोर्शन एक डेजर्ट है। डेजर्ट, रेंज, रेंज, डेजर्ट, डेजर्ट, प्लेट्यू, रेंज, रेंज। इसी वजह से जितना भी काम की चीजें हैं वो कोने पे हैं, और धीरे धीरे कोने पे होने के साथ साथ अब इनका ट्रेड भी जो है बढ़िया हो गया है, और बढ़िया होने के साथ साथ इनका डेवलपमेंट हो गया है। क्या आप बात समझ पा रहे? कोने जो है घिरे हुए हैं इस वजह से, क्योंकि एक तो ट्रेडिंग में फायदा है। जैसे मुंबई आपको पता होगा, मुंबई जो है बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा इकोनॉमिक कैपिटल तक हम उसे कभी कभार कह देते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि उसके पास समुद्र है। इतना जरूरी होता है समुद्र कि सुल्तान मिर्जा ने साफ कह दिया था कि सब चौकियों को मैं आपके बीच में डिवाइड करता हूँ, जब उसने स्टारफिश को बीच में से काटा था, याद होगा आपको। और जो समुद्र है, ये समुद्र मैं अपना रख लेता हूँ, शायद आपको याद होगा। सुल्तान पूरा मुंबई तो तुमने हम में बांट दिया, तू क्या रखेगा? तो उसने कहा मेरे पास समुद्र है। शायद आपको ये सब बातें याद होंगी, नहीं याद तो कोई बात नहीं। कौन सुल्तान? वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। वो मुझे स्टारफिश लग रही थी देखने में, और मैं ये भी बात देख रहा था कि वहां पर जो उसका ऊपर CaCO3 वगैरह, क्योंकि मैं एजुकेटर हूँ तो मैं ऐसे सोचता हूँ, हो सकता है वो कुछ और भी हो सकता है, 5 मसाला डोसा रखे हो सकते हैं। मुझे वो स्टारफिश जैसी लग रही थी। हाँ, नहीं देखी, कोई बात नहीं, जाने दो, नहीं देखी, कोई ऐसी मूवी नहीं है, मनगढ़ंत बातें हैं। चलो फोकस करो, पेपर तक कोई पिक्चर नहीं देखनी। यहाँ तक आप बात में उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। कुछ डिस्कशंस मैं आपके साथ कर रहा हूँ, उन्हें बड़े ही ध्यान से आप समझेंगे। ध्यान से आप बात को समझो। हो सकता है बड़ी फिश हो, पूरे तरीके इधर फोकस करें, ध्यान से देखो। होबार्ट लोकेट कर लिया। एक एक करके जो जो नाम बोलूंगा उस पर फोकस करेंगे। इस बार मैं सिर्फ नाम बोलूंगा, काम आपका। होबार्ट, बस स्ट्रेट, यस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बस फोकस करना है। तास्मन सी, डार्लिंग रिवर, मरे रिवर, एडिलेड, फेडरेशन स्क्वायर। ढूंढे फेडरेशन स्क्वायर कहां पड़ता है, कौन से सिटी में है फेडरेशन स्क्वायर? एनी गेस? मेलबर्न, शाबाश। सिडनी ओपेरा हाउस आप देखें, ब्रिस्बेन, डार्विन, पर्थ,
मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप सब कुछ अच्छे से देख पाए, आप सब कुछ समझ चुके होंगे। अब अब थोड़ा सा मैं हाई लेवल जाऊं, हल्का सा हाई लेवल जाऊं, ये एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हल्का सा एक लेवल ऊपर चले, सिर्फ एक लेवल ऊपर, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक लेवल ऊपर। ये एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सिर्फ एसएससी की तैयारी करो, इग्नोर कर देना अगले 2 मिनट, लेकिन मैं सिखा देता हूँ कुछ, क्योंकि मेरा मन है। ध्यान से बात को समझना। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया आपके सामने बनाता हूँ, तो क्या मैं ऑस्ट्रेलिया रफ में ऐसा बना सकता हूँ? जल्दीबाजी वाला ऑस्ट्रेलिया हम ऐसा बना सकते हैं? अब ध्यान से मेरी बात को समझना। क्या यहाँ पर ये आपको डार्विन देखने को मिलता है? क्या यहाँ पर आपको पर्थ देखने को मिलता है? पर्थ। क्या आपको यहाँ पर एडिलेड देखने को मिलता है? और इसके बाद आप यहाँ आते हैं तो आपको मेलबर्न देखने को मिलता है, मेलबर्न। फिर आप यहाँ आते हैं तो आपको वो जो है देखने को मिलता है सिडनी, शायद आपको याद होगा सिडनी। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ब्रिस्बेन। सोचो। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कैनबरा। नहीं, कैनबरा भी है, सिडनी भी है, दोनों है ना। सोचो, कैनबरा भी है, सिडनी भी है। अब तो सही है। अब एक चीज नोटिस कर दो। अब एक बार क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। ये पर्थ आप ध्यान से देखो, इसे अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो क्या मैं इसे एम लिख सकता हूँ? ब्रिस्बेन ऊपर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मैं इसी को दोबारा बनाऊं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? यहाँ से अगर ऊपर डी आ रहा है, इधर बी आ रहा है, इधर एस आ रहा है, इधर सी आ रहा है, इधर एम आ रहा है, और इधर पी आ रहा है, और इधर आप बस, और इधर आपका ए आ रहा है, एडिलेड। अब ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कभी कभार ये थोड़ा पीसीएससी यूपीएससी लेवल का एक डेटा है, एसएससी वाले इसे इग्नोर कर सकते हैं। मजबूरी है, दिल है कि मानता नहीं, इसलिए सिखा रहा हूँ। जब आप इसे इस टाइप से आप देखते हैं ना, तो ये कहता है कि बीएससी बीएससी में पीएचडी कर ली थी मैंने, यानी पर्थ जो है पीएच आप यहाँ से वो जोड़ सकते हैं बीएससी में पीएचडी, यानी ये अरेंज करने को आ सकता है क्लॉकवाइज आपको या एंटी क्लॉकवाइज। तो आप ध्यान रखें, ये जो नाम आपके हैं बीएससी में, जैसे आप देखेंगे ब्रिस्बेन, उसके बाद बीएससी यानी आपका सिडनी आएगा, सिडनी के बाद यहाँ पर आपको याद था कैनबेरा था, फिर मेलबर्न था, फिर आपका क्या था पर्थ, उससे पहले एडिलेड होगा, यहाँ पर्थ आपका आ गया जो कि पीएच बन गया, ऊपर आपका डार्विन है। बीएससी में पीएचडी, ये थोड़ा सा सुन लो बस, क्या पता कब कब क्या काम आ जाए। बाकी आप कैसे भी समझ सकते हो इसे, बीएससी में पीडी, यानी अलग अलग तरीकों से आप इसे सोच सकते हो कि हमने मैगजीन पढ़ना स्टार्ट कर दी, और भी कई तरीकों से आप सोच सकते हो। बाकी फाइनल कॉल आपका है। ये एक छोटी सी बात थी, आप सीखना चाहें सीखें, चाहे तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी काम है, देखो लाइफ में कभी तो आगे बढ़ना है, तो जितनी जल्दी सीखेंगे उतना अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब नोटिस करें कुछ और बॉडीज, कुछ बॉडीज आपको नोटिस कराता हूँ पिछले ही मैप से। होबार्ट अलग रहेगा, बिल्कुल सही, होबार्ट अलग रहेगा, बिकॉज होबार्ट एक अलग टापू पे हो गया। चलो इधर फोकस करो, ध्यान से देखो। कुछ नाम मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ग्रेट बैरियर रीफ आप लोकेट करोगे ना, तो लंबे समय में बहुत फायदा होगा। ये एसएससी का सवाल है, तो प्लीज डू नॉट थिंक कि मैं एसएससी में जाकर यूपीएससी का पढ़ा रहा हूँ। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं आपका टाइम खराब करूँ। आपका और मेरा दोनों का टाइम कीमती है, तो पेपर के सवाल ही पढ़ाए जा रहे हैं। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो आपकी पड़ती है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में। इसी तरीके आपका ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट पड़ता है जिसे आप बोलते हैं टॉरस स्ट्रेट। ये पपुआ भाई आपको दिख रहे होंगे, शायद पपुआ भाई अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ वाला जो स्ट्रेट होता है आपका, ये आपका क्या है? ये स्ट्रेट होता है आपका पपुआ, ये स्ट्रेट होता है आपका टॉरस स्ट्रेट। पेपर का सवाल है, याद रखेंगे। कोरल सी भी आप देख पा रहे होंगे, ग्रेट बैरियर रीफ, कोरल सी, ये सब आप शायद देख पा रहे होंगे। इसके बाद आराफुरा सी देखें, आराफुरा सी, आराफुरा, एराफुरा ढूंढे, दिमाग पे लोड डाले। एराफोरा सी कौन से कंट्री से एसोसिएटेड है, ऐसे सवाल आते हैं। आप देखेंगे सबसे ऊपर आपको एराफोरा सी देखने को मिलेगा। आपको इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर की तरफ है ये आपका एराफोरा सी। इसके बाद आप इधर की तरफ आए मेरे साथ और ध्यान से देखें क्या आपको दिख रहा है? गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया,
प्लीज अंडरस्टैंड दिस, प्रोनाउंसिएशन मैटर्स। तो हमेशा याद रखें, जब आप पहली बार पढ़ते तो कुछ भी ना पढ़े, प्लीज उसे डिकोड करें। कारपेंटेरिया, ईगो पे ना लेके जाएं कि हम बड़े हो गए, बचपन में ऐसे ही पढ़ाते थे घर वाले, तो अब भी ऐसे ही पढ़े कारपेंटेरिया। अच्छा प्रोनाउंस करेंगे तो पेपर में लंबे समय तक याद रहता है। गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया जो है आपका, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ता है, इस बात को याद रखेंगे। जब आप इधर की तरफ आते हैं तो आपको टिमोर देखने को मिलेगा, टिमोर सी देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, कुछ जगह टिमोर आपने सुने भी होंगे, ईस्ट टिमोर, ये वो टिमोर सी आप देख पा रहे हैं। आगे चलते हैं जी दोस्तों। अब और जैसे ही आप आगे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा एक देश से एक लाइन पास होती है। कोई देख के बता सकते हो लाइन कौन सी है? यानी इस देश से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये भी पेपर का आपका सवाल बन सकता है कि इससे कौन सा लाइन पास होता है? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर प्राइम मेरिडियन। याद रखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है आपका ऑस्ट्रेलिया से। आगे चलते हैं, कुछ और इलाके में आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। जब आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ देखने को कुछ इलाके मिलेंगे जिसे बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट आपको यहाँ देखने को मिलता है। ये जो आपका हो गया, याद रखेंगे, ये आपका ऑस्ट्रेलिया के सदर्न पोर्शन के अंदर है। कैंगरू आइलैंड आपसे पूछेगा तो ये आपको गेस वर्क से भी बता दोगे। कैंगरू आइलैंड जो आपका है ये ऑस्ट्रेलिया में, बिकॉज कंगारू जो है यहीं के फेमस हैं, आपको ये बात पता है। इसके बाद याद रखेंगे ये वाला जो पोर्शन है, इसमें लिखा नहीं हुआ, मैं आपके लिए लिख देता हूँ। ये पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये वाला, इसका नाम है स्पेंसर्स गल्फ। अब पेपर क्या कहेगा? स्पेंसर्स गल्फ, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया एटसेट्रा आर लोकेटेड आर गल्फ्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ऑस्ट्रेलिया उसका आंसर आपका होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बस स्ट्रेट तास्मानिया देख पा रहे हैं। अब एक बार जूम आउट करता हूँ, इमेजिन करें अगर आपको नहीं भी दिख रहा तो क्या आप टिमोर सी देख पा रहे हैं? अगर आपको नहीं भी दिख रहा तो ट्राई टू फोकस, थोड़ा इमेजिन करें। गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया मैं जानता हूँ पढ़ने में नहीं आ रहा है, लेकिन फोकस करेंगे तो थोड़ा शायद गेस वर्क आप लगा पाएंगे। स्पेंसर्स गल्फ, स्पेंसर्स गल्फ, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। इसके बाद नोटिस करें पर्थ को, उसके बाद डार्विन, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ, देन डार्विन। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। अब बिना ऑब्वियसली आपको नाम पढ़ने में नहीं आ रहा हो, गेस वर्क लगाते हैं। रिवर डार्लिंग, ये नहीं मिला। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट बढ़कर एक बार नीचे की तरफ देखो, आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया के नीचे को एक ऐसा कुछ बना हुआ, रिवर मरे, ग्रेट बैरियर रीफ, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, वो भी जरूरी काम है। ग्रेट बैरियर रीफ और टॉरस स्ट्रेट रिवर अभी आपको बताते हैं बेटा, चिंता ना करें। टॉरस स्ट्रेट इसमें नहीं मिलेगा। टॉरस देखो मैं आपको एक एक करके लोकेट करता हूँ, नहीं दिख रहा। ये है टॉरस स्ट्रेट, ये ऊपर वाला टॉरस स्ट्रेट आता है जो कि आपका ऊपर की तरफ के जो आपका गिनी वाला हिस्सा है वहां पे पड़ता है। ये टॉरस स्ट्रेट है, ये बस स्ट्रेट है, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, ये ग्रेट बैरियर रीफ है, और ये जो है आपका, ये नदी आपकी ऊपर वाली नदी एक डार्लिंग नदी मान लो और एक नीचे वाली नदी मान लो मरे नदी। ये बात आप समझ पाए? मैं आपके लिए बिल्कुल लिख देता हूँ बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये जो आपका है ये आपका टॉरस स्ट्रेट है, टॉरस स्ट्रेट है, याद रखें। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ पाए। इसके इधर की तरफ कोरल सी है, फिर ये पूरा पैसिफिक ओशन पड़ता है। मैंने लिख दिया आपके लिए टॉरस स्ट्रेट, बाकी सब इसके अंदर आपको दिख रहे होंगे। इनका कैपिटल कैनबरा के मिडिल होना चाहिए था। मैं एक बार बताएं, कैनबरा के मिडिल होना का थोड़ा सा आप मुझे डिफाइन करें। सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से आप कह रहे हैं, जूम इन आपके लिए करते हैं, आप चिंता ना करें। न्यू शायद आपने जिलैंडिया के बारे में सुना होगा, ऐसे कई सारे नाम आते रहते हैं, कभी कोई नाम देते हैं, कभी कोई नाम देते हैं। एक्चुअली क्या है, इसके अंदर की तरफ आपको देखने को मिलता है एक डेजर्ट। इस चक्कर में आपकी जो इंपॉर्टेंट शहर है वो आपको बाहर की तरफ देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया डोमिनियन स्टेटस में है, यानी पार्शियली इंडिपेंडेंट है, और तभी इसके झंडे पे आपको यूके का झंडा देखने को मिलता है।
हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारी दिल्ली एक बढ़िया लोकेशन पे है क्योंकि हमारे पास दिल्ली को सप्लाई करने के लिए सामान है। इनके पास अंदर की तरफ डेज़र्ट है। इसके चक्कर में ये जो है डेज़र्ट के चक्कर में अंदर नहीं है इनकी जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ है वो बाहर की तरफ है। अब पूरे तरीके आप फ़ोकस करें। ब्लैक टावर्स क्या है मैं भी देख लेता हूँ कौन से वाले की आप बात कर रहे हैं। अब आप ये इसकी आप बात कर रहे हैं ये वाले की? ये बोट्स हैं यानी नाव बनी हुई है, नाव जैसा आप कुछ मान सकते हैं। चलो अब फोकस करें इधर, कुछ बढ़िया चीजें आपको दिखाता हूँ। किम्बरले प्लेट्यू, किम्बरले प्लेट्यू, नोटिस करें जैसे जैसे बताता हूँ। ग्रेट सैंडी डेजर्ट, बिल्कुल सही डीडी। गिब्सन डेजर्ट, अब ये मत कहना सर ये गिब्सन ग्रेट विक्टोरिया तो हमारे पेपर में आज तक आया नहीं, ये मत कहना, देखो ये तो बहुत बार पूछा जाता है। किम्बरले प्लेट्यू, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट एंड ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। क्या आप सारे के सारे देख पाए हैं दोस्तों? अब ये अगर एसएससी का सवाल है तो आपसे पूछेगा कि बता दो गिब्सन डेजर्ट कहाँ पर है। ये पीसीएस का सवाल है, कहेगा ये चार नाम दे रहा हूँ इन्हें नॉर्थ टू साउथ अरेंज कर दो, और नाम कैसे देगा? गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी और किम्बरले और ग्रेट विक्टोरिया। आपको नॉर्थ से लेकर साउथ तक अरेंज करना होगा। सबसे पहले किम्बरले आएगा, फिर ग्रेट सैंडी आएगा, फिर गिब्सन आएगा, फिर ग्रेट विक्टोरिया आएगा। क्या इस बात को आप समझ गए? आगे चलते हैं, नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऐसी लेक मिलेगी जिसे देखते आप बड़े डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। देखें जरा, लेक डिसअपॉइंटमेंट, क्या लेक है, वाह कितने पॉजिटिव लोग हैं। लेक डिसअपॉइंटमेंट जो है आपको देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलिया में, और डार्लिंग भी, मतलब डार्लिंग और डिसअपॉइंटमेंट दोनों एक ही देश में है। व्हाट इज दिस, कमाल हो गया। खैर कोई बात नहीं, जो भी चल रहा है चलने दो। लेक डिसअपॉइंटमेंट जो है आपको यहाँ देखने को मिल रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसके बाद कुछ और इलाके में आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा, उसे आप ध्यान से देखें। सिम्पसन डेजर्ट आप देख पा रहे होंगे, सिम्पसन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट आपका यहीं पड़ता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ग्रे रेंज आप देखें, ग्रे रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अगेन, लाइनर्स लाइन। एक बार थोड़ा सा ऋषभ दोबारा बताएं कौन से वाले की आप बात कर रहे हैं। अब फ्रेजर आइलैंड आप देखिए, फ्रेजर आइलैंड। अब जरा मेरे साथ चलो, कुछ बढ़िया बात करते हैं। रेंज का मतलब आप श्रृंखला कह सकते हैं, जो कि एक प्लाट्यू की भी हो सकती है और आपकी पहाड़ों की भी हो सकती है। यहाँ पर जनरली पहाड़ों की काउंट करी जाती है। स्टडी वाले कोर्स से में कोई और टीचर नजर आ रहे हैं, वो प्रतियोगिता में रहे हैं। नहीं नहीं, वो प्रीव्यू कोई और अपलोड हो गया है एक्चुअली। मतलब मैं बहुत ही ज्यादा ऑक्यूपाइड हूँ इस समय, तो मैं उसके लिए वो सब नहीं बना पाया था। तो वो आपके लिए जहाँ तक है आज रात तक अपडेट हो जाएगा। मतलब एक्चुअली मैं आपको कहूंगा कि मैं इस समय बहुत ही ज्यादा ऑक्यूपाइड हूँ। अब ये कहने वाली बात नहीं है, लेकिन बस क्या बताएं, बस ये है कि अभी आपके फटाफट सेशंस अच्छे से लगा रहे हैं। और मैंने इस महीने में ना 0 रिस्केड्यूल्स करे, आप नोटिस करो, एक भी क्लास मैंने रिस्केड्यूल नहीं करी है। चाहे कुछ हो जाए, मैंने आधी कराई, पौनी कराई, तबीयत खराब, कुछ भी, कोल्ड सेजत कुछ भी, लेकिन एक भी क्लास मैंने रिस्केड्यूल नहीं करी है। ये मैंने महीने की शुरुआत में ही सोच लिया था, और इससे ये है कि आपका भी फ्लो बनता है, बिकॉज ऑब्वियसली नीड ऑफ द आवर ये है कि बच्चा आए, पढ़े और फटाफट से आराम करे। चलो अब जरा लोकेट करें भाई चीजों को। आप तैयार है? मैं आपका मैसेज पढ़ लेता हूँ। भाई बहुत बढ़िया आप सीख पा रहे हैं, थैंक यू। चलो अब जरा हम लोकेट करते हैं कुछ चीजें। आपके लिए मैं कुछ एक ऑस्ट्रेलिया बना देता हूँ फटाफट। देखो अपनी कॉपी में बनाए तो ऐसे बनाए, देखो सीख लो, थोड़ा सा काम आएगा जिंदगी में। एक यू बनाए, फिर एक टर्न मारे, फिर ये टर्न ज्यादा फैल गया तो आप ऐसा करें, दोबारा बताता हूँ। यू टर्न, हल्का सा डाउन, फिर नीचे, फिर एक फ्लैट लाइन, फिर ऊपर, और ऐसे घुमा के आप ऐसे मिला सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया आप समझ गए कैसे बनाना है, और यहाँ पर एक बिंगो मैड एंगल उल्टा बना देना, ऑस्ट्रेलिया बन गया। अब जरा लोकेट करते हैं चीजों को। सबसे पहले सिटीज को लोकेट करते हैं। नाम आप बोलेंगे, डॉट मैं बनाऊंगा।
डार्विन। देखिए हम कितना सीखे हैं दोस्तों, आप बताएंगे, मैं एक भी नाम नहीं बताऊंगा। ब्रिस्बेन। सिडनी। कैनबेरा। मेलबर्न। पर्थ। अंदर बनाई है, एक ही बनाई है, वहां पर दो दिखाते हैं, एक से भी सिंगल से डिनोट हम कर सकते हैं। नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक इसी के जैसा अगर मैं पानी में बना दूंगा, इसी के पैरेलल चलता हुआ, याद रखेंगे दिस इज द ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का काम है ये सब। ग्रेट बैरियर रीफ। स्ट्रेट बताएं कौन सा स्ट्रेट है जो कि गिनी से इसे तोड़ता है। टॉरस स्ट्रेट। ये स्ट्रेट बताएं जो कि होबार्ट से इसे तोड़ता है। होबार्ट जान के बोल रहा हूँ, आप जिसे याद हो जाए आपको होबार्ट कहाँ पर है। बस वैसे तस्मानिया है और ये आपका होबार्ट, वैसे आपका तस्मानिया। इसके बाद यहाँ पर बताया आपको क्या देखने को मिला था। ग्रेट क्या, ग्रेट जैसा कुछ हो सकता है। ग्रेट मैं लिख दूंगा, ए और बी आना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन बाइट। अब यहाँ पर एक गड्ढा बनाते हैं आपके लिए, और इस गड्ढे में बताएं क्या लिखा जाए। स्पेंसर्स गल्फ। इसके बाद मुझे बताएं ये कौन सा आपका सी है, यहाँ पर कौन सा सी आपको देखने को मिलता है। टैस्मैन, टाइम, और क्या, आराफुरा भी मैं गलत नहीं कहूंगा, लेकिन इसे हम टिमोर या टाइम और सी कह सकते हैं। बिल्कुल सही। ये कौन सा गल्फ है, गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया। ये कौन सा सी है यहाँ पर, इसके और आगे की तरफ, कोरल सी। यहाँ पर ऊपर की तरफ कौन सा सी है, और ए से नाम है, एराफोरा सी, एराफोरा सी। यहाँ पर कौन सा ओशियन है पीछे की तरफ, पैसिफिक ओशियन। अंदर चलते हैं, दो नदियां हैं, एक नदी आपकी डार्लिंग, दूसरी नदी मरे। यहाँ पर कौन सा आपको पठार देखने को मिलता है, के से शुरू होता है, किम्बर्ले प्लेट्यू। यहाँ पर एक डेजर्ट था आपका, एक इलाका था जो कि एक उस पे बहुत फेमस एक मैगजीन टाइप भी आती है, कुछ कार्टून टाइप आप कह सकते हैं, सिम्पसन डेजर्ट। अब यहाँ पर मुझे पता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, मेरे कहने से 5 सेकंड में फटाफट से इसे रिवाइज करो, फिर मुझे एक साथ नाम लिखवाना। भाई देखो आखिरी बार दिखा रहा हूँ, देख लो तीनों नाम। शॉर्टकट मत बनाना क्योंकि तीनों ही ग्रेट है। अब इसकी कई सारी ट्रिक्स होती हैं, जबरदस्ती की, जैसे मैं आपके लिए ट्रिक बनाऊं कि पहले आपके लिए लिख देता हूं मैं, ये आपका सबसे पहले ग्रेट सैंडी डेजर्ट होगा, फिर उसके बाद गिब्सन होगा, फिर उसके बाद विक्टोरिया होगा। अब ट्रिक कैसे हो सकती है कि जो ये सैंडी है, सुना होगा आपने वो पहली पहली बार जब प्यार किसी से होता है, ये जो मूवी है उसमें जो लड़का है उदित नारायण जी का बेटा, आदित्य नारायण, उसका जो डॉग है उसका नाम सैंडी होता है, शायद आपको पता होगा। वो सैंडी जो है अब देखो अपना तो ऐसे ही है, दिमाग कहीं से भी कहीं जाता है। तो सैंडी जो है आप ऐसा मान सकते हैं कि ये बड़े सन है किसके, सैंडी जी जो है ये बड़े सन है विक्टोरिया के। लेकिन मैं कहता हूँ क्या कर रहे हो, ऐसे नॉर्मल तरीके चीजों को पढ़ लो, सिंपल तरीके पढ़ लो, सैंडी ऊपर है, गिब्सन नीचे, उसके बाद विक्टोरिया है। सिंपल तरीके हम चीजों को पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं।
अब ये मत पूछना सर यहाँ से वहां दिमाग कैसे गया, बिकॉज ये सब स्पॉन्टेनियस है, हो सकता है अगली बार ऐसे ना पढ़ाऊं, पिछली बार भी ऐसे नहीं बताया हुआ, ये सब हाथों हाथ वाला काम है। जरा देखिए जरा, ये बड़े सन कहाँ फिट करा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सैंडी जी जो है ना, सैंडी जी, ये बिग सन यानी बड़े सन है विक्टोरिया के, ऐसे आप सोच सकते हैं। आगे चलते हैं। सिम्सन डेजर्ट आप समझ चुके हैं, कुछ और इलाके में आपको बताना चाहूंगा। नलर बार प्लेन्स आपको दिख रहा है, नलर बार प्लेन, नलर बार प्लेन। इसके बाद आपको बैरो रेंज, मैकडोनल्ड रेंज आप सभी को दिख रहा होगा। ग्रे रेंज इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट सुन सकते हैं क्या जा रहा है। तनामी डेजर्ट आपको दिख रहा है, बड़ा ही तनामी रहने लगा आजकल लोगों को, जीवन में जो है बड़ा ही तनाव हो गया। तनामी जो है आप देख पा रहे हैं, तनामी जो है आपका कहाँ पर है, ये आपका पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसे आप देखें ध्यान से। ग्रे रेंज भी आपका यहीं पर है। आगे चलते हैं जी दोस्तों। क्या यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ तनामी? वो लाइन, बस लाइन कुछ नहीं है, वो एक्चुअली स्टेट बाउंड्री है, तो उस चांस की बात है इन लोगों ने बीच में बना दी है, बीच में ना बनाते ज्यादा अच्छा रहता। लेक डिसअपॉइंटमेंट जो यहाँ पर है, देखो जब अब डार्लिंग से दूर हो गए तो डिसअपॉइंटमेंट होगी जीवन में, बस ये बात है और कुछ बात नहीं। आगे चलते हैं जरा। हाँ तो ऐसे करें जैसे इनके जीवन में कुछ हलचल है। खैर अच्छी बात है, हम होंगे कामयाब एक दिन। यहाँ तक आप बात अच्छे से समझ चुके हैं। मुझे बताएं आपने कुछ सीखा मैपिंग में? देखें जरा, एक दो, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और मेरा ख्याल वही 25 से लेकर 30 चीजें हमने सीखी है। और हाँ एक दो चीजें और, जैसे अंदर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रहा है, ये सब ऑस्ट्रेलिया आपका खत्म है। देखो बिना बात अननेसेसरी जो है झाड़ियों को नहीं पीटेंगे। थोड़ा एक एक बार टॉपिक हम पूरा करके आगे की तरफ चलेंगे। अब अंग्रेजी हमारी वीक है, इसलिए हम अंग्रेजी में नहीं बता पा रहे कि इसे क्या कहते हैं। आगे चलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को सब चीजें समझ आ गई होंगी। आगे चलते हैं, कहानी को लेके चलते हैं। कुछ नेशनल पार्क्स और मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं यार इतने नहीं है, अभी देखो ये गड़बड़ कर रहे हो। 189.34 या 43 में से कुछ है, मुझे याद नहीं कितने हैं, ना ही मैं कभी देखा हूँ, मतलब मुझे याद नहीं, पता नहीं कितने हैं, कभी बताया तो बताया। अरे 180 मान लो यार, क्यों इतना परेशान होते हो। मुझे बताओ ये अकड़ू अकड़ू सिंह दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर? अकड़ू नेशनल पार्क आपको दिख रहा है? इसे ककाड़ू बोल सकते हैं, केकड़ा बोल सकते हैं, अकड़ू बोल सकते हैं, इगोइस्टिक बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बस ये याद रखेंगे आप। ये आपका कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ता है। आगे चलते हैं। केप यॉर्क पेनिनसुला आप देख पा रहे हैं, केप यॉर्क पेनिनसुला। केप तो आपको पता ही होगा कि केप जो आपका है, केप कोमोरिन, केप ऑफ गुड होप, केप टाउन, केप तो वैसे ही याद हो जाएगा। अब जनरली बच्चा क्या करता है, यॉर्क सुनेगा तो उसे न्यूयॉर्क याद आ जाएगा। ये क्लास आपकी चलेगी करीब 2:45 बजे तक, 2:45 के आसपास। जी हाँ, केप यॉर्क पेनिनसुला जो है आपका यहीं पड़ता है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद गिलबर्ट आप यहाँ देख पा रहे होंगे। गिलबर्ट आप देख पा रहे होंगे। अब गिलबर्ट जब मैं सुनता हूँ तो मुझे याद आता है कि हेलो कौन, तो कहता है इट्स मी गिलबर्ट। पार्टी स्टार्ट हो गई, आ जाओ खेती करो यार। ये गाना है एक पंजाबी गाना, जिसने नहीं सुना तो कोई बात नहीं, सुन लेना। अब क्या करूं, मेरा दिमाग ऐसा चलता है तो मैं अलग अलग जगह जाता रहता हूँ। सुना होगा आपने गाना। आगे चलते हैं। इसके बाद गाना शुरू होता है, उसकी स्टार्टिंग है, तो बस चलो आगे चलते हैं। उस फ्रेजर आइलैंड आप देख पा रहे हैं। ग्रेट सैंडी नेशनल पार्क आप देख पा रहे हैं, ग्रेट सैंडी नेशनल पार्क। चलिए बहुत बढ़िया। कूपर क्रीक आप देख पा रहे हैं, कूपर क्रीक, क्रीक पता होगा आपको, दलदली इलाका है। कूपर आप समझ गए, कूपर बस एक नाम है। पारो आपको दिख रहा है, पारो चंद्रमुखी, पारो दिख रहा होगा आपको, डार्लिंग के पास पारो, या फिर पारो डार्लिंग से भी आप याद कर सकते हैं। मैं इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, जो स्क्रीन पर है मैं तो बस आपको वो पढ़ा रहा हूँ।
आज नहीं पता वो क्या बोलते हैं। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। कुछ लेक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। लेक आयर आप देख पा रहे हैं कि एक ही लेक है, इसके दो हिस्से हैं, तो एक ऊपर वाली नॉर्थ कह देते हैं, नीचे वाली आपकी साउथ कह देते हैं। यहाँ थोड़ा थोड़ा आप समझ पा रहे हैं चीजों को दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा बहुत आप समझ पा रहे होंगे। लेक फ्रोम, चलो अभी के लिए सैचुरेशन आ चुका है दिमाग में, तो आगे चलते हैं, कुछ और चीजों को डिस्कस करते हैं। सही समय आने पर इस पे हम वापसी आ जाएंगे, चिंता आप बिल्कुल भी ना करें। एक बार इस मैप को देखो और मुझे गिन के बताओ ऑस्ट्रेलिया को कितने हिस्सों में तोड़ा गया है। भाई बहुत बढ़िया, भाई बहुत बढ़िया। 7 6 कैसे, देखो जरा, 1 2 3 4 5 6, और ये भी तो है भाई साहब। 8 हो गए, 8वां बताएं क्या रह गया है, इंतजार है हमें आपका। 8वां बताएं, देखें जरा। 1 2 3 4 5 6 और 7, 8वां। वो तो लेक्स है, वो तो लेक्स है ना, वो तो लेक्स हो गई आपकी। चलो आगे चलते हैं। नेशनल कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज, बड़ा तारा, देखो, कैनबरा। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज सिडनी। लेकिन पेपर पूछेगा कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज, तो कैनबरा ही आंसर देंगे, बिकॉज कैनबरा ही नेशनल कैपिटल है। तो बहुत ज्यादा जो है आप परेशान नहीं होगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल सबकी अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल जो आपका न्यू साउथ वेल्स है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल सिडनी है। इसी टाइप से क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन है, नॉर्दर्न टेरिटरी की आपकी डार्विन है। इस टाइप से आपका चल सकता है। क्या बात समझ पाए, फर्क समझ पाए, यानी सबका अपना अपना होगा। पोर्ट अगस्ता आप देख पा रहे हैं, पोर्ट अगस्ता। डार्लिंग नदी आप देख पा रहे हैं, डार्लिंग नदी। मरे, पर्थ हो गया। बाकी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चल आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, माउंट ईसा इस वाले में दिख रहा है, बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट करा। माउंट ईसा, दिस इज इंपॉर्टेंट। वाई? दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, साइज में सबसे बड़ा शहर है, यानी एरिया वाइज सबसे बड़ा शहर है, याद रखेंगे। माउंट ईसा आपको पता होना चाहिए, वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी अब सामने है तो मैं आपको बता देता हूँ। आगे चलते हैं, बहुत सारी और भी फोटोज हैं इसके अंदर। यहाँ तक मुझे बताएं कि आप चीजों को सीख पाए। ये सब एक ही कंट्री है, एक सिंगल कंट्री, जैसे हमारे राज्य होते हैं ना, कुछ वो वाला कॉन्सेप्ट है इनका। मुझे बताएं साउथ अमेरिका में कितने देश लैंडलॉक्ड है, सिर्फ मुझे गिनती चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। दो नाम भी बता दें जरा इसी बात पे। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका बेटा, साउथ अमेरिका। एशिया में तो लाओस हो गया, साउथ ईस्ट एशिया में। देखें जरा, आप बताएं। पैराग्वे एंड बोलीविया। यहाँ तक मुझे बताएं कि आप सब कुछ समझ चुके हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको सेशन में मजा आ रहा होगा। अच्छा, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें कोर्स खत्म करने की, आराम आराम से चलें, सुकून से चलें। घर पे भी आपने कुछ ऐसा ये नहीं है कि, देखिए ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, ऐसा आप ना सोचिए कि ऐसा बहुत ही टाइम लग गया है, ये आप ही के लिए लगाया जा रहा है, ठीक है। तो चीजों को उड़ाया नहीं जा रहा है, चीजों को समझा जा रहा है, इसी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। न्यूजीलैंड में मेनली देखिए, न्यूजीलैंड से कुछ खास बनता नहीं है, मेन ऑस्ट्रेलिया से बनता है, इसलिए आपको डिटेल में पढ़ा है। न्यूजीलैंड में ये ध्यान रखना, 3 टापू है मेनली। तो ये वाला स्ट्रेट कौन सा है, कोई बता सकता है? ये नॉर्दर्न आइलैंड है, ये सदर्न आइलैंड है, ये आपका स्टुअर्ट आइलैंड है, ये आपका कुक स्ट्रेट बनता है। और इससे नीचे वाला कौन सा स्ट्रेट पड़ता है, कोई बता सकता है? इससे नीचे वाला आपका पड़ता है फॉबियस स्ट्रेट। ये नॉर्दर्न आइलैंड है, ये सदर्न आइलैंड है, ये कौन सा है, ये सदर्न आइलैंड है, और ये आपका स्टुअर्ट स्ट्रेट है, ये आपका स्टुअर्ट आइलैंड, सॉरी, ठीक है। अब चलते हैं जरा अमेरिका। अमेरिका मतलब अमेरिका।
अमेरिका का सफर तय करते हैं और ये बहुत ही बढ़िया से हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब काफी कुछ हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले एक फोटो जो मैंने स्पेशल क्लास में आप सबको दिखाई थी, ये एक फोटो है। देखो जीवन कुछ ऐसा ही है। ये जो नदी आपको दिख रही है ना, ये एक जमाना था, इस नदी ने ही इन पत्थरों को काट काट के ऐसा बनाया। सोचो क्या समय की भी कमाल देखो। यानी ये नदी एक जमाना होगा इतना ऊपर होगी और यहाँ बहती होगी, और धीरे धीरे उसने पत्थरों को काट के जो है यहाँ तक पहुंचा है। मुझे उम्मीद नहीं है कि जीवन में मैं ये सब, मतलब हम अपने जीवन में देख पाएंगे। मुझे लास्ट स्टेज ऑफ अर्थ लगती है, कहना नहीं चाहिए ऐसा, बिकॉज हम जब से आए हमने पूरे तरीके सब तबाह कर दिया है, बहुत ही बुरे तरीके हमने तबाह कर दिया है। और जो भी चल रहा था मुझे नहीं लगता कि अब वो दोबारा चल पाएगा, बिकॉज अब इट्स नॉट नेचुरल, नेचर इज नॉट नेचुरल नाउ। हम अलग ही तरीके दुनिया को चला रहे हैं, और ये आखिरी स्टेज मुझे लगती है इस दुनिया की। इसके बाद सब चीजें जो है पैक हो जाएंगी। चलो खैर आगे चलते हैं, कुछ और बातें करते हैं। ये क्या है सब कुछ आपको बताते हैं, चिंता ना करो। चलिए बढ़िया है, चलो देखते हैं जरा। हम अगर बात करते हैं आपसे ऑस्ट्रेलिया की, तो हमने ऑस्ट्रेलिया भी पूरा कवर करा है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर की तरफ जो आपका है ये हिस्सा टॉरस था, नीचे वाला बस था, ये आपका न्यूजीलैंड है। अब हम बात करने वाले इस पोर्शन की, नॉर्थ अमेरिका की। व्हेन आई से नॉर्थ अमेरिका, दैट मींस आपका पूरा नॉर्थ अमेरिका, जिसके अंदर कनाडा भी आता है, यूएसए भी आता है, मेक्सिको भी आता है। एक बात बताओ, आपको क्या लगता है हम लोग कोरोना से क्यों बच पाए? हम कोरोना से इसलिए बच पाए बिकॉज कोरोना वीक था। कोरोना अगर हवा में फैल जाता तो खेल खत्म था। आप इस बात को सोचो ना, कोरोना एक गैस जैसा होता तो खेल खत्म था। और ऐसे ही खत्म होगा खेल, ऐसे ही खत्म होगा खेल। हमारा तो ये सिचुएशन है कि हम उसे चाइना से, चलो चाइना से निकला, चाइना की गलती, हमारे देश तक भी तो आ गया ना, पूरी दुनिया में तो फैल गया। तो इसका मतलब दुनिया की मैनेजमेंट में भी कुछ कमी है, दुनिया के लोगों में कुछ कमी है। आप इस समय देखो ये कब का खत्म हो जाता है, लेकिन हम जैसे घूमते हैं, हम जा रहे हैं शादी पार्टी एंजॉय कर रहे हैं अपने, तो हम बहुत वल्नरेबल है, हमें बात समझना होगा। और एक और कोरोना दूसरा कोई अलग लेवल का कुछ आ जाएगा तो कुछ नहीं पता, ये निपट जाएगा सर। बिकॉज आप देखो लाखों लोग मरे हैं तो वो ऐसे ही निपट गए। जो भी कोरोना में मरा है फ्री में मौत हुई है, मैं ऐसा मानता हूँ कि मतलब सबसे दुखद अनुभव होगा उसके परिवार के लिए, बिकॉज ना जाती हुई जान चली गई है। मतलब ये नहीं जानी थी और ये चली गई है, सबसे दुख की बात है। ना ही हार्ट अटैक आया है, ना ही कोई एक्सीडेंट हुआ है, ना ही कोई एज थी, अचानक बिना बात की जान चली गई। और शुरू के 4 5 6 महीने में तो ऐसा हुआ है कि बहुत ही बुरा हाल, मतलब लोग बिल्कुल फिट है, अगले दिन वो हॉस्पिटल गया, बुखार 4 दिन बाद पता लगा मर गया। मतलब कुछ भी हो रहा था, कुछ भी। खैर इसमें किसी को दोष नहीं देंगे, सीधी बात है, सरकार कहती है मास्क पहनो या आना ही नहीं पड़ेगा, घर बैठो, क्यों परेशान हो रहे हैं? वो हम नहीं पहनते फिर हम सरकार को दोष देते हैं। खैर स्क्रीन पे फोकस करते हैं थोड़ा सा, नॉर्थ अमेरिका की हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करें, इस इलाके की समझते हैं जरा। ये आपका है नॉर्थ अमेरिका। सबसे पहली बात, ये जो आपको दिखता है मैप, ध्यान से आप देखें, भाई बड़ी दुख की बात है, ये ऊपर से चिपका होता है, ये बात आप समझ पा रहे हो? यानी ये ऊपर से कुछ राउंड है, लेकिन राउंड ना हो, राउंड को भी हमें फैलाना पड़ता है। इस वजह से ग्रीनलैंड हमारा इतना बड़ा दिखता है, इतना बड़ा है नहीं, ये पोर्शन इतना बड़ा है नहीं, लेकिन हमें मैप को ऊपर से खींचना पड़ता है। इसी वजह से ऊपर और नीचे वाले पोर्शन हमें थोड़े बड़े बड़े दिखते हैं। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल आकाश मैंने न्यूज में देखा। कैसे? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप देखो मेरी बात सुनो। अब एग्जाम्पल आपको क्या दें ऐसे, ये एग्जांपल सही रहेगा। मुझे बस ये बताओ, मान लेते हैं मेरे हाथ में ऐसा कुछ है, ये आप देख पा रहे हैं। अगर मैं इसे मान लेते हैं काट के खोलता हूं, तो क्या जो ब्लू वाला पोर्शन है ज्यादा खुल जाएगा एज कम्पेयर टू ट्रांसपेरेंट वाला पोर्शन? आप कैमरा खोल सकते हैं, फॉर योर रेफरेंस कैमरा आप खोल सकते हैं अब तक। अगर मैं देखता हूँ ब्लू वाला पोर्शन, तो ब्लू वाला पोर्शन जो है आपको ज्यादा खुल जाएगा, ऊपर वाला कम खुलेगा। तो जब मैं इसे शीट ऑफ पेपर पे बनाऊंगा तो क्या ऐसा कुछ दिखेगा ये मुझे, जिसमें ऊपर ट्रांसपेरेंट होगा, नीचे ब्लू वाला पोर्शन होगा? अब बताएं, ब्लू दिख रहा है? अब मुझे क्योंकि एक चौकोर पेज पे मैप बनाना है, तो क्या मैं इस वाले को एक्सपैंड करके खींचूंगा नहीं थोड़ा सा? जब मैं इसे खींचूंगा तो इसका मतलब ये है कि अगर इसकी लंबाई 10 होगी और मैं इसे 20 बना दूंगा, तो यहाँ पर जो भी 2 सेंटीमीटर का होगा वो 4 का दिखेगा। तो इसका यही यहाँ पर भी लॉजिक है आपका। अरे डीओ नहीं है बेटा, ऑल आउट है ऐसे, ऑल आउट है, ऑल आउट, ऑल आउट, और कुछ नहीं। क्या बात समझ पाए हो यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं।
एक-एक करके कुछ चीज़ों का डिस्कशन हम कर रहे हैं यहाँ पर। देखो, ध्यान से आप समझो। मुझे वो दूसरे वाला ऑल आउट जो है पसंद नहीं आता बिकॉज़ उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए मैं थोड़ा ये वाला इस्तेमाल कर लेता हूँ। ध्यान से आप देखें, ये ग्रीनलैंड एक्चुअल में छोटा-सा है, आप इस बात को देख पा रहे हैं दोस्तों? और इसके साथ आप आइसलैंड देख पा रहे हैं। उसके बाद आप आगे जाएँगे तो आपको आगे वो सब दिख पाएगा अपना यूके वगैरह। यानी ये एक्चुअल में एक ऐसा मैप है जो कि बनना चाहिए और प्रॉब्लम ये है कि हम ऐसे ही मैप पता नहीं क्यों नहीं दिखाते बच्चों को। हम क्यों नहीं ऐसा मैप दिखाते बच्चे को? हम चौकोर मैप दे ही क्यों रहे हैं? हम उसे सीधा गोल मैप क्यों नहीं देते? मुझे ये समझ नहीं आती। हम क्या समझते हैं कि वो डफ़र है बच्चा? उसे गोल मैप दो ना, क्या दिक्कत की बात है? उसे समझाओ वैसे कि हाँ भाई ये देखो ऐसे ही है, ऐसा होता है, बस ये यहाँ से मिलेगा। पता नहीं हम क्यों यार देखो हम पहले गलत पढ़ा देते हैं। फिर हम कहते हैं अरे ये ना तुम्हें समझ नहीं आ रहा था इसलिए हमने गलत पढ़ा था, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। कोई मैप तो हो जो एक्चुअल में सही मैप हो, मार्केट में जितने मैप है सारे मैप गलत हैं। चलो अब फोकस करो इधर। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले यूएसए। देखो यूएसए अलग है और अमेरिका अलग है। यूएसए अलग है और अमेरिका अलग है। अमेरिका जब हम बोलते हैं तो हम नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं, लेकिन अगर हम अमेरिका एज अ कंट्री बोलते हैं तो हम यूएसए को बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? उत्तरी अमेरिका जो है उसके अंदर लाल वाला, उसके अंदर पिंक वाला, पीले वाला और हरे वाला तीनों आता है। लेकिन जब हम सादा अमेरिका बोलते हैं कि कंट्री अमेरिका या अमेरिका देश या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो एक ही बात होती है। दोनों में आप फर्क समझ पाए हैं? अब कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ये पीले रंग से जो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? येलो वाला यूएसए, और अलास्का भी यूएसए का ही हिस्सा। आप शायद इस बात को देख पा रहे होंगे। और अलास्का जो है और रशिया जो है ये आपस में थोड़ा सा ही दूर है। तो एक्चुअल में लोग जब जो बहुत अमीर लोग होते हैं वो 2 बार न्यू ईयर मनाते हैं। वो पहले क्या करते हैं, इधर न्यू ईयर मनाते हैं, फिर उधर जाके न्यू ईयर मनाते हैं। क्योंकि ये इंटरनेशनल डेट लाइन है जो इनके बीच में से जा रही है। ये जो आप एक डॉटेड रेखा देख रहे हैं, ये आपका क्या है? ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। यानी जब आप इससे एक बार स्विच करते हैं तो आपको एक दिन प्लस माइनस हो जाता है। क्या इस बात को आप समझ पाए? जैसे कि एक बार आपने पार्टी करी, अब जैसे आपका तो 1 जनवरी हो गया, रात को आप 31 दिसंबर को पार्टी करने लगे, सुबह 6 बज गए, अब 1 तारीख हो गई, 1 जनवरी। अब आपका मन है और यार और पार्टी तो हुई नहीं यार, मजा ही नहीं आया, उस गाने पे डांस ही नहीं करी, तो टेबल भी नहीं तोड़ी, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो ग्लास वगैरह सब बचे हुए हैं, क्या करें? तो आपने क्या करा, सब कुछ पैक करा, अपना हवाई जहाज लिया और पहुंच गए दूसरी साइड। चलो भैया, अरे अभी तो 1 दिन और बचा है, इस टाइप से। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। ये आपका जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, बीच में से इंटरनेशनल डेट लाइन जा रही है, और इस स्ट्रेट को, जो ये वाला इलाका है आपका पर्टिकुलर, इसे आप बोलते हैं क्या? बेरिंग स्ट्रेट। नहीं, सच में कुछ लोग ऐसा करते हैं, मतलब मुझे पता नहीं क्यों करते हैं। हो सकता है उनका दिमाग खराब हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब वापसी आओगे तो सीधा 3 तारीख को वापसी आओगे, ये तो सोच ही नहीं रहे तुम। ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। अलास्का, रशिया यानी यूएसए और रशिया के बीच में आपको पड़ता है आपका बेरिंग स्ट्रेट। आगे चलते हैं, कुछ नाम मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, उन्हें बड़े ही आप ध्यान से देखेंगे। जो पिंक वाला पोर्शन है ना, वो है कनाडा। ये कनाडा ना बड़ा अच्छा देश लगता है मुझे, क्योंकि ये तभी बात करता है आपसे जब कोई हेल्थ वेल्थ की बात करनी हो। मतलब अच्छा देश है, प्यारा देश है ये कनाडा। हेल्थ केयर में, डेवलपमेंट में, इन सब चीज़ों में आगे। इनका पीएम देखोगे तो पीएम भी जो इनका है, शायद वो कुछ समय पहले पार्लियामेंट में उन्होंने सॉरी बोला था, क्योंकि वो चॉकलेट खा रहे थे। उन्हें भूख लग रही थी, तो शायद बीच सेशन के में वो चॉकलेट खा रहे थे, तो उन्हें स्पेशली सॉरी बोला था। और अपने यहाँ देखो, अपने यहाँ कोई कुछ खा रहा होगा तो कहेगा अरे देखा, ये भी खा रहा था, वो भी खा रहा था, खा रहा था, ये वो ना जाने कुछ भी बोलेंगे। उसने सिंपली उठकर सॉरी बोला कि मुझे भूख लग रही थी, मजबूरी थी, आगे से नहीं होगा, आई एम सॉरी। सोचो ना, मतलब कमाल की बात। देखो, और टॉम क्रूज लगता है मुझे तो ये बिल्कुल ही, जस्टिन भाई जो है बिल्कुल टॉम क्रूज लगते हैं। बस स्ट्रेस थोड़ा सा ज्यादा है इनकी जान को, तो बिल्कुल टॉम क्रूज नहीं बन पाए, लेकिन ऑलमोस्ट काम चला सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। ये कनाडा आपको ऊपर की तरफ पड़ता है। कनाडा एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे टापू आपको ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। और ये ऊपर की तरफ जब आप देखते हैं इन टापुओं को, तो ये इसका सबसे बड़ा कोस्ट लाइन बनाते हैं। यानी दुनिया में सबसे कौन सा ऐसा देश है जिसका जो बाउंड्री है सबसे लंबा है, तो उसका आंसर होता है कनाडा। कोस्ट लाइन, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन या लॉन्गेस्ट आपकी जो कोस्ट लाइन है वो आपकी कनाडा की होती है, इस बात को आप याद रखेंगे। और कनाडा जो आपका आता है, ये आपका आर्कटिक सर्कल के अंदर तक जाता है, इस बात को आप देख पा रहे हैं। नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं है।
आप देखिए ना, क्योंकि छोटे-छोटे इलाकों में है तो ये पूरी नापी जाएगी, या नापोगे तो बहुत ज़्यादा पड़ेगी ये कोस्ट लाइन, ठीक है? ग्रीनलैंड अपने आप में कोई देश नहीं है, ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का हिस्सा है, जो डेनमार्क आपका यहाँ पड़ता है, तो पॉलिटिकली ग्रीनलैंड एक यूरोपियन कंट्री होगी, आपकी अमेरिकन कंट्री नहीं होगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। इंटरनेशनल डेटलाइन आप देख चुके होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इंटरनेशनल डेटलाइन जो है पैसिफिक ओशन के अंदर से पास होती है, बिकॉज़ इधर भी पैसिफिक ओशन है और इधर की तरफ भी पैसिफिक ओशन है। क्या इस बात को आप देख पाए? जो आपका यूएसए है वो बहुत ही बढ़िया उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, बहुत ही प्यारी लोकेशन है, क्योंकि उसके जो ऊपर की तरफ है वो तो एक अच्छा बच्चा है कनाडा, जो उसके नीचे की तरफ है वो उद्दंड बालक है मेक्सिको, लेकिन वो उसके कंट्रोल में, यूएसए के कंट्रोल में रह लेता है। यूएसए के दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों में बहुत ही लंबा समुद्र है, तो एक्चुअल में इसकी जो मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन मानी जाती है बहुत अच्छी मानी जाती है, बिकॉज दोनों तरफ से ट्रेड कर सकता है, दुनिया के दोनों कोनों में ट्रेड कर सकता है, दुनिया के दोनों कोनों में अटैक कर सकता है, और ऊपर और नीचे की तरफ जो भी कंट्रीज है उनसे इसे कुछ खास खतरा नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। इसे इंटरनेशनल डेटलाइन को यही बोलते हैं, यही बोला जाता है। इंटरनेशनल डेटलाइन जो होती है इसे यही बोला जाता है, और एक 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे पड़ती है, बिकॉज उसके ठीक पीछे की तरफ वो ग्रीनिच वाली लाइन थी, जो हम समझते हैं ना कि प्राइम मेरिडियन है, उसके ठीक पीछे ये वाली आपकी पड़ती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब देखिए, आप ये जो लाइन है सीधी नहीं है, हल्की घूमी हुई लाइन है। आप सर ये टाइम समझ नहीं आता, वैसे कोई बात नहीं। ये घूमी हुई लाइन आप देख पा रहे हैं, घूमी हुई लाइन क्यों है, ये पेपर सवाल बना सकता है। घूमी हुई लाइन इस वजह से है क्योंकि अगर यहाँ पर मान लेते हैं एक देश है, उसके छोटे 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 टापू हैं, तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। भाई मान लेते हैं ये दो चार टापू इधर है, दो चार टापू इधर है, अब बीच में से लाइन निकाल दूंगा तो उधर की तरफ अलग तारीख होगी, इधर की तरफ अलग तारीख होगी। अब मान लेते हैं मैं किसी और टापू पे रहता हूँ और मेरा कोई खास इंसान है वो दूसरे टापू पे रहता है। अब मैंने जो है वादा कर दिया, एक ही बार फोन पे बात हो गई, मैंने कहा 12 तारीख को मिलेंगे दोपहर में 1 बजे। अब मैं तो 12 तारीख को पहुंच गया, वहां 11 तारीख हो गई थी। पहले तो मैं बुरा माना, फिर सामने वाला इंसान बुरा माना क्योंकि अब मेरे यहाँ तेरा हो रहा है, तेरह हो रही है, तो समझ रहे हो कितनी दिक्कत वाली बात है। तो इसी वजह से ये सब मसले ना हो, यानी पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटिवली आप सब चीजें मैनेज कर पाए, उसके लिए पूरे पूरे कंट्रीज को आइदर साइड कर दिया, जैसे मेजोरिटी पोर्शन इधर है तो इधर रख दिया। इसीलिए जो लाइन है हल्की सी टेढ़ी लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन ये नहीं। आगे चलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं। अभी मैंने सिर्फ शुरू करा है, अभी मैं बेस बना रहा हूँ, अभी बहुत कुछ मैंने आपको बताना है। गल्फ ऑफ अलास्का जो आप देख पा रहे हैं, ये आपका देखिए पैसिफिक ओशियन के अंदर पड़ता है, अटलांटिक ओशियन में नहीं पड़ता है। ब्यूफोर्ड सी आप ऊपर की तरफ देख पा रहे होंगे, ब्यूफोर्ड सी आप ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं, ये ब्यूफोर्ड सी जो है आर्कटिक ओशन का हिस्सा है, ये ऊपर की तरफ आपका पड़ता है, ध्यान से आप देखें। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट आप देख पा रहे होंगे, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। देखो ब्यूफोर्ड सी आपकी यहाँ पर है दोस्तों, डेविस स्ट्रेट आपका यहाँ पर है, लैब्राडोर सी जिसे हम लैब्राडॉग बोलते हैं, जनरली लैब्राडोर होता है, जो डॉग का भी आप कहेंगे नस्ल है वो लैब्राडोर होती है। लैब्राडोर सी आप देख पा रहे, डेविस स्ट्रेट आप देख पा रहे, हडसन बे आप देख पा रहे। ये हडसन बे अलग है, हडसन रिवर अलग है। एक मूवी थी जिसके अंदर प्लेन क्रैश होता है और उसपे जो कैप्टन सली है वो उतारते हैं उसे हडसन रिवर पे, शायद आपको पता होगा ये बात। और उसके अंदर मतलब जो भी मूवी का सीन दिखाया गया वो हडसन रिवर है यूएसए के अंदर, लेकिन ये जो है हडसन बे अलग चीज है, वो कनाडा के अंदर है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं। कौन सी मूवी, क्या मूवी का नाम सली है, आई सपोज, जहां तक मुझे याद है सली है मूवी का नाम। यहाँ से जब हम नीचे की तरफ चलेंगे तो आप यहाँ पे यूएसए देखते हैं। यूएसए जो है दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, मानो या मत मानो, देखो बात तो ये सच है। अब ये भी ऐसा हो सकता है कि चाइना अंदर खाने यूएसए से आगे निकलता जा रहा हो, ये बात हमें नहीं पता लगेगी, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो बिना बताए होते हैं। ये मैं जरूर कहूंगा दुख की बात है, लेकिन हमारे अंदर जो पोटेंशियल है वो हम सीख नहीं कर पा रहे अच्छे से, बिकॉज हम आपस में बहुत बुरे तरीके लड़ते हैं, और सच में ही हम आपस में बहुत ही बुरे तरीके लड़ते हैं। मतलब सच में हम मतलब बिल्लियों के तरीके ही लड़ते हैं हमारे देश वाले, क्योंकि नहीं लड़ना चाहिए। जब आप लार्जर पिक्चर देखोगे तो ऐसा है कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। चाइना को देखो, यूएसए को देखो, रशिया को देखो, ये सब आगे निकल गए, बहुत आगे निकल गए, और हम सच में लंबे समय में हम एक इम्पोर्टर बन के ना रह जाए, मुझे ये डर लगता है।
क्योंकि इम्पोर्टर बनना एक कोई अच्छी बात नहीं है, एक्सपोर्टर बनना अच्छी बात है। इम्पोर्टर बनने का मतलब आप ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी खरीदते हो। फ्रांस आपको वो कभी नहीं देगा जो उसका बेस्ट है, वो सेकंड बेस्ट भी नहीं देगा, जिससे 100% वो बढ़िया बना चुका ना वही देगा। तो हमें समझना होगा कि जब तक हम डिफेंस के एक्सपोर्टर नहीं बनते तब तक हम बहुत पीछे हैं। इम्पोर्टर होना अच्छी बात है, बहुत जरूरी बात है, लेकिन एक्सपोर्टर बनेंगे तभी तो हम सबसे आगे निकल पाएंगे। अब देखें जरा इधर की तरफ, देखो ध्यान से, मेक्सिको आप देख पा रहे हैं। अब अच्छा, ये कहीं से कहीं तक सरकार का क्रिटिसिज्म नहीं होता है, ये एक डिस्कशन होता है जो कि दो सिटीजन आपस में कर सकते हैं, जो कि उन्हें करना चाहिए। ये कहीं से कहीं तक किसी गवर्नमेंट का या किसी पर्सन का क्रिटिसिज्म नहीं है, बिकॉज ये डिस्कशन है जो कि हमारे बीच होना ही चाहिए। मैं नहीं सिखाऊंगा तो कौन सिखाएगा। मेक्सिको को आप ध्यान से देखें, मेक्सिको के पास पड़ता है गल्फ ऑफ मेक्सिको, शायद आप देख पा रहे होंगे। और उसके नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो आपको दिख रहा हो कैरेबियन सी, कैरेबियन आइलैंड्स आपने सुने होंगे, जो उसेन बोल्ट हो गया, या फिर वेस्ट इंडीज वाले जितने छोटे छोटे टापू हो गए, बहामास हो गया, क्यूबा हो गया, ये सब आपको यहीं पर देखने को मिलता है। जमाइका आप देख पा रहे हैं, ये जमाइका जो है आपका, ये जमाइका जो है आपका, याद रखेंगे ये किससे एसोसिएटेड है, जमाइका से कौन है, बोल्ट, मतलब ये इलाके ऐसे जो बहुत सारे फेमस लोग आपको देखने को मिलेंगे। उसेन बोल्ट हो गया, क्रिस गेल, ब्रावो, बहुत सारे इलाके हैं। ऊपर की तरफ से टाइसन के हो गया यूएसए से, मतलब ये इलाका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और ये इलाका जो आपका है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपका पड़ता है अटलांटिक ओशन में पड़ता है, पैसिफिक ओशन में नहीं पड़ता। योहान ब्लेक भी यही क्या, बिल्कुल सही। क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? आई सपोज यस ईशान, बाकी मैं क्रिकेट बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर पाता हूँ, तो मतलब इसका बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, बट आई सपोज शायद वहीं का है वो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। पैसिफिक ओशन आप देख पा रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे पास होता है, यूएसए, मेक्सिको, बोथ या नन? मेक्सिको से पास होता है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, कुछ इलाके में आपको यहाँ पर और दिखाना चाहूंगा, उन्हें बड़ी ही आप ध्यान से देखना। क्या आपको नीचे कुछ टापू दिख पा रहे हैं? रुकिए मैं कुछ देखता हूँ, मेरे पास बढ़िया मैप कोई हो तो। ये आपको मुझे चारों ऑप्शन बताने होंगे बेटा, तब मैं आपको बेटर गाइड कर पाऊंगा। कई सारे नाम आप देख पा रहे हैं, देखिए, पनामा आपको दिख पा रहा है, पनामा, पनामा आप देख पा रहे हैं। ये पनामा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। कुछ समय पहले जो है आपका, कुछ समय पहले पनामा पेपर लीक आपने सुना होगा, जिसमें बहुत सारी सेलिब्रिटीज का, बहुत सारे नेताओं का नाम आया था। लेकिन अजीब बात ये है कि सब चीजें बीच में दब जाती है। मुझे हैरानी होती है कि जब लोग पकड़े जाते हैं और न्यूज में पता लगता है कि ये वो पर्सनैलिटी है जिसे अरेस्ट करा गया, जो सेलिब्रिटीज को सो एंड सो ड्रग सप्लाई करता था, तो वो सेलिब्रिटी कहाँ है? मुझे ये हैरानी होती है। जब उसने नाम बता दिया उस सेलिब्रिटी का, तो वो क्यों नहीं है? या फिर मतलब बड़ी हैरानी की बात होती है कि कुछ भी दिखाया जाता है। अब हम किसी का भी नाम नहीं लेंगे, जिससे कि आप चीजों को समझ पाए। हेल्दी डिस्कशन है, किसी भी सरकार के खिलाफ या किसी भी पर्सनालिटी के खिलाफ बात बिल्कुल नहीं है। एक जनरल डिस्कशन है कि थोड़ा सा ये चीजें सुधर जाएंगी तो अच्छा रहेगा। ऐसे ही पनामा से, पनामा पेपर लीक शायद आपको पता होगा, याद आपको आएगा, जिसमें अमिताभ बच्चन साहब तक का नाम था। अब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो क्या हुआ, कैसे हुआ, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी हैं जो आगे डिस्कस नहीं करी जाती। तो आई होप आप बात समझ पा रहे हैं, क्या हुआ सरकार जाने, क्या हुआ अमिताभ बच्चन साहब जाने। पनामा जो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पनामा से एक बहुत बड़ी रास्ता इन लोगों ने निकाला है, जिसका इस्तेमाल आप करते हो इधर से उधर जाने में। जैसे मान लेते हैं कि मुझे अपना सप्लाई करना है किसी चीज का, और मैं साउथ अमेरिका से हूँ। साउथ अमेरिका का सप्लाई पनामा से बहुत बढ़िया से हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इक्वेडोर से हूँ, अब इक्वेडोर से मुझे कोई चीज सप्लाई करनी है और वो मुझे भेजनी है सामने की तरफ। तो एक तो तरीका मैं अंदर से भेजूंगा, एक तरीका मैं यहाँ से भेज सकता हूँ, घुमा के यहाँ से भेज सकता हूँ। या मुझे मान लेते हैं इंडिया कुछ भेजना है, तो मैं नीचे पूरा घूम के जाऊँ, उससे बढ़िया मैं यहीं से अपना वो सामान जो है भेज सकता हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे। नहीं नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ऊपर, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। वही किसी का भी नाम ना ले, देखो, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखें, जब तक कोई दोषी नहीं पाया जाता, जब तक वो पूरे तरीके बरी होता है, जब तक कोई मुजरिम नहीं है, तब तक वो पूरे तरीके इनोसेंट है। और जब तक वो इनोसेंट है, तब तक हमें कोई अधिकार नहीं किसी के बारे में कुछ भी कहने का। अगर वो पकड़ेंगे ही नहीं, तब भी नुकसान ही है देश का। अगर पकड़ के छोड़ देंगे तब भी हमें नुकसान लगता है। तो मतलब हम अपना काम करते हैं, यही मैं आपको कहूंगा, बाकी तो दुनिया अपना चली रही है।
इट्स हाई टाइम सिर्फ अपने पे फोकस करें। यहाँ पर आप नाम देखेंगे, बहुत सारे नाम आपको दिखेंगे। बहामस आपको दिखेगा, बहामस की कैपिटल नसाउ होती है, याद होगा आपको। पनामा अपने आप में एक देश हो गया। जो आपका बहामस है, आपको शायद याद होगा नसाउ। बहामस की चप्पल जो है सलमान भाई पहनते हैं और कहते हैं ये 200 रुपए की चप्पल पहन लोगे तो देखो क्या मजा आ जाएगा। ऐसा कोई मजा नहीं आता। 200 में 200 वाला ही काम होता है, 1000 में 1000 वाला काम होता है। ये जो बहामस है आप देखेंगे, ये आपका पड़ता है यूएसए के काफी ज्यादा पास। अब यूएसए की थोड़ी सी आपके साथ बात कर लेते हैं। यूएसए जो है आपका, इस बात को ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत सारे अलग-अलग इलाके हैं। ये जो आप इलाका देख रहे हैं, इसे बोलते हैं फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में पड़ता है मियामी। ये सब मियामी बीच आपने सुना होगी, बहुत ही फेमस बीच है। अगर आप कोई भी हॉलीवुड मूवी देखते हैं तो उसमें यहाँ का 1-2 सीन ज़रूर डालते हैं। वो मियामी हो गया या फिर लास वेगास वगैरह हो गया। तो ये कुछ फेमस इलाके हैं जिसमें आप देखेंगे मियामी जो है आपका फ्लोरिडा में यहाँ पड़ता है। इसके बाद कुछ और नाम, ह्यूस्टन आपने शायद सुना होगा, एटलांटा आपने सुना होगा। थोड़ा-थोड़ा नाम आप सुनते रहो और बस फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे लॉस एंजेलिस, ये भी आपने सुना होगा। लॉस एंजेलिस जो है ये अलग है, एंजेलिना जोली अलग है। एंजेलिना जोली एक सेलिब्रिटी है, लॉस एंजेलिस एक प्लेस का नाम है, तो यहाँ पर आपको मिक्स नहीं कर देना है। ये लॉस एंजेलिस जो है ये आपका पड़ता है, यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है। तो बहुत सारी मूवीज में दिखाते हैं कि ये तबाह हो गया है, बात बात पे तबाह हो जाता है। ऐसे ही सैन फ्रांसिस्को जो है इसका भी सेम दिखाते हैं कि ये भी बात बात पे जो है तबाह हो जाता है। थोड़ा थोड़ा बात आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। जो कैपिटल है यूएसए की वो आपकी इधर की तरफ पड़ती है, जिसका नाम वॉशिंगटन है, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसके अलावा कुछ और फेमस इलाके हैं, जैसे शिकागो। शिकागो आपने सुना होगा, शिकागो पिज्जा अपने देश में कई जगह आपने देखा होगा। अगर आप किसी बड़े मॉल में गए तो वहां पर एक खुला होता है, करोड़ों रुपए का एक पिज्जा होता है उसका। इसके अलावा फिलाडेल्फिया जो है ये आप देख पाएंगे। इसके अलावा न्यूयॉर्क देख पाएंगे और बॉस्टन आप देख पाएंगे। सब नाम है, बस एक एक बार देखो फिर हम आगे चलते हैं। कुछ नदियां हैं जिनका डिस्कशन अभी आपसे मैं करने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, अभी मैं आपको समझाता हूँ, मैं देख लेता हूँ बिंदी ऊपर नीचे हो गई है क्या। कैलिफोर्निया, मैं देख लेता हूँ कहाँ लिखा है कैलिफोर्निया। नहीं, कैलिफोर्निया बेटा इसमें लिखा नहीं है। हम्म, नहीं, कैलिफोर्निया आई सपोज में लिखा नहीं है, हो सकता है मुझे नहीं दिख रहा। चलो आगे चलते हैं, अभी डिस्कशन कर लेंगे, चिंता ना करें। ये बॉस्टन आप देख चुके हैं, इसके अलावा न्यूयॉर्क देख चुके हैं, फिलाडेल्फिया देख चुके हैं, वॉशिंगटन देख चुके हैं, शिकागो देख चुके हैं, अटलांटा देख चुके हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इसके अलावा आप जो डैलस वगैरह तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा आप मियामी देख चुके हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इसके अलावा आप जो है लॉस एंजलिस, इसके बाद सैन फ्रांसिस्को, सियाटल देख चुके होंगे आप। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सियाटल जो है, कई बार आपको कोई रिश्तेदार हो सकता है जो सियाटल गया हो घूमने। जैसे मतलब मेरा एक जानने वाले थे, वो कह रहे थे हमारा भाई जो सियाटल में रहता है। तो मैं कहा अब तो फिर मेरा भी दोस्त सियाटल में रहता है। वो कह रहे कैसे, बस समझ जाओ कैसे। समझ गए, ऐसी रिश्तेदारी बनानी चाहिए। ये तो फिर अपना रामपुर बिलासपुर तो चलता रहेगा, सियाटल वालों से रिश्तेदारी बनाओ। ये जो सियाटल है आपका यूएसए के अंदर पड़ता है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। नहीं, एक्चुअल में मेरे कुछ जान पहचान के रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं आपके, कनाडा में भी रहते हैं। अब कनाडा में इसलिए मत कहना क्योंकि मैं पंजाबी हूँ तो इसलिए, ये रीजन नहीं है। कुछ नॉन पंजाबीज रहते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ चुके। देखो हंसी मजाक थोड़ा जरूरी होता है, जिससे क्या होता है आपको माइंड फ्रेश रहता है, आप अच्छे से सीख पाते हो। अदरवाइज क्या होता है स्ट्रेस में फोकस आपका कम हो पाता है। इसी बात पे जरा देखें कि आपको हवा ही दिख रहा है, हवा ही हवा चलेगी वहां पे, मतलब हवा ही हवा होगी चारों तरफ से। देखिए हवाई होनोलुलु आप देख पाएंगे। ये जब बचपन में एक मोबाइल आता था अपना सादे वाला, जब अपने पास तो मोबाइल नहीं होता था, घर वालों पे मोबाइल होता था, तो उसमें एक होती थी वर्ल्ड क्लॉक। और वर्ल्ड क्लॉक में अपन लोग खाली होते थे तो हम क्या करते थे, यहाँ से वो अलग अलग लाइंस बनती थी इस टाइप से, शायद आपको पता हो। तो इस टाइप से जो अलग अलग लाइंस बनती थी, तो एक लाइन सबसे एंड में आती थी, वो होनोलुलु पे जाके रुकती थी, हवाई के अंदर पड़ता था। और ये जो है आपका बेसिकली यूएसए का पार्ट है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ तक आप सब चीजों को समझ चुके हैं, तो अब कुछ बढ़िया सी चीज मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूँ। आपकी आंखें जो है इस समय थोड़ा सा जाग गई होंगी, कोई बात नहीं, फोकस करें। बहुत सारे नाम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इनसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं अभी आपको बताता हूँ। बेटा बस अभी के लिए मेरे साथ फोकस करो। न्यूयॉर्क सिटी, फिलाडेल्फिया, वॉशिंगटन डीसी,
मियामी, न्यू ऑर्लियंस, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, सॉल्ट लेक सिटी, लास वेगस। आप इसकी बात कर रहे हैं शायद, ये जो नीचे आप ब्राउन पोर्शन देख पा रहे हैं, ये वाले की आप बात कर रहे हैं? अभी रुको, मैं आपको समझाता हूँ, चिंता मत करो। यहाँ तक आप बात समझ गए, ये कौन सा वॉशिंगटन डीसी है, शायद आप इस बात को समझ पाएंगे। ये करके चलते हैं, मैपिंग थोड़ा सा हैवी रहता है, मैं समझता हूँ, बहुत कुछ होता है क्योंकि डिस्कस करने का, सब बताते हैं, चिंता मत करो। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बड़े ही ध्यान से आप देखना, एक ऐसी नदी है जो कि बड़ा रैंडम सवाल बनाती है। वो क्या है? वो ये है कि एक ऐसी नदी है, यूकॉन नदी, जो कि कनाडा से जाती है कहाँ पर? यूएसए। अब अधिकतर बच्चों को लगता है कि नीचे की तरफ आती होगी, लेकिन नहीं, यूकॉन नदी जो है ये आपकी जाती है कनाडा से अलास्का के अंदर, यूएसए से नहीं जाती, याद रखेंगे, ये जाती कनाडा से अलास्का के अंदर, यानी कनाडा से आपके यूएसए के अंदर। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? बहुत कुछ सिखाना है। अच्छा, एक मैं आपको बात बता देता हूँ, क्योंकि आप में से कई बच्चे परेशान हो रहे होंगे। कुछ चीजें अभी रह गई हैं, जैसे आपकी पेनिनसुलर रिवर्स रह गई हैं। इसके अलावा कुछ और मैंने अभी ग्रासलैंड्स आपको पढ़ाना है, ग्रासलैंड्स भी रह गए हैं। और एक टॉपिक मैंने आपको अपने पास से कोल्ड करंट में प्लान कर रहा हूँ, मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा, ये जो टॉपिक्स है ना, ये मैं अपने पास से आपको धीरे धीरे ऐड करके देता जा रहा हूँ। मैंने आप बेटा पहले ही लिख दिया, कोल्ड करंट मतलब इन जनरल सब कुछ, ये सब मैं आपको कराऊंगा। बिल्कुल भी चिंता मत करना, ठीक है? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको परेशानी ना हो। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये ना आप बाद में बैठे और सोचो कि अरे यार ये तो हुआ ही नहीं। अभी पेपर नहीं आया है, आराम आराम से साथ साथ चलते हैं। जैसा वो इम्पोर्टेंट है वैसे ये भी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल फिक्र मत करो, बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक है? अच्छा, 4 बजे मेरे को प्लान दे देना। अब थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं आगे पढ़ा रहा हूँ आपको। जी हाँ, बिल्कुल बेटा। अच्छा, क्लासेस ऐड करने से किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, सीएचएस तक नहीं जाएगा, पहले 4-5 दिन में पैक कर देंगे। हाँ भाई, आप ही के लिए करा जा रहा है ये काम। चलो फोकस करो इधर। यूकॉन नदी आप देख पा रहे हो, यूकॉन नदी जो है आपकी कनाडा से इधर की तरफ जा रही है, कनाडा से जा रही है आपकी यूएसए की तरफ। इस बात को ध्यान से समझो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ, जो कि पेपर आपसे पूछ सकता है, इसे बड़े ही ध्यान से आप देख लो। यहाँ पर आपको कुछ लेक्स देखने को मिल रही है, देखो ध्यान से। टूटे टूटे 5 परिंदे, ऐसे टूटे कि फिर जुड़ ना पाए। 5 में से जो 4 थे वो बुरे तरीके टूटे, और 5वां जो है बच गया। ये कोई शेर बना नहीं है, लेकिन अपना काम चल जाएगा इससे। यहाँ पर आप देखें, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। समझ पाए आप बात को? ये जो आपका है, यहाँ से यहाँ तक अब इसका डिस्कशन हम करने वाले हैं, क्योंकि ये आपकी है ग्रेट 5 लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यहाँ से मुश्किल सवाल बनते हैं, और मैंने देखे हैं एसएससी के पेपर में यहाँ से सवाल कम पूछे जाते हैं, बट पूछे जाते हैं। जरा कुछ फोटोज आपको दिखाते हैं। सबसे पहले याद रखेंगे, 5 में से 4 ऐसी हैं जो कि बॉर्डर पे आपका शेयर होती है, और एक ऐसी है जो शेयर नहीं होती है। ये बात आप समझ पा रहे हैं? सबसे पहली जो लेक है, ये है लेक सुपीरियर। अरे, ये तो हमने सर सुना है, ये तो हमने पक्का सुना है सर, ये तो कहीं सुना सुना लग रहा है। इसके बाद लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक एरी और लेक ओंटारियो। अब आपको फोटोज दिखाता हूँ मैं, रुको। यहाँ पर आप देखें, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक एरी और लेक ओंटारियो या लेक ओंटारियो। चलिए, बहुत बढ़िया है। लेक सुपीरियर जो है, ये कनाडा यूएस के मतलब बीच का जो बॉर्डर है, इससे जाता है। ऐसे सबके बीच में से जाता है। लेक मिशिगन पूरे तरीके यूएसए के अंदर है, ये पेपर का सवाल बन सकता है, ठीक है दोस्तों? यानी लेक सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो और एरी, ये सबके सब जो है बॉर्डर पे है। यानी जो बॉर्डर जाएगा बीच में से, वो कुछ इस टाइप से आपका जाएगा। अप्रोक्सीमेट अगर आपको बना के दिखाऊं, ऐसा बॉर्डर आप मान सकते हैं। लेकिन मिशिगन पूरे तरीके यूएसए के कंट्रोल में है।
इतना क्लोज पोर्शन क्यों है यूएस कनाडा में? देखिए, ये जो हम कहते हैं ना पैरेलल जा रहा है, वो पैरेलल सिर्फ यहीं तक काउंट होता है। उसके बाद जो है ये नेचुरल बाउंड्री बनाने की इन लोगों ने कोशिश करी, यानी लेक्स के बिहाफ पे यहाँ तक बाउंड्री ले लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा इनके लिए, आप ऐसा समझ सकते हैं। हडसन नदी आप देख पा रहे हैं, हडसन नदी के पास ही न्यूयॉर्क अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, शायद आपको याद होगा। पेपर क्या सवाल बोलेगा अगर आप एसएससी का पेपर देने जाएंगे, तो विच ऑफ द, नहीं दिख रहे नाम, चिंता मत करो, अभी मैं आपको दोबारा बता दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लाइज इंटायरली इन यूएसए? मिशिगन, सुपीरियर, ह्यूरॉन और ओंटारियो। आपका आंसर होगा मिशिगन। ब्लर है, चिंता मत करो, बेफिक्र रहो, एक और मैप अभी दिखाऊंगा। पीसीएस का सवाल अगर बनाता हूँ, इन्हें वेस्ट से लेकर ईस्ट तक अरेंज करें, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक अरेंज करें। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो, ये आपका सीक्वेंस चलेगा। एस एम एच ई ओ, एस एम एच ई ओ, एस एम एच ई ओ। कोई ट्रिक वगैरह ना बनाए तो ये अच्छा है, बाकी आपकी मर्जी है। कई गाने भी होते हैं, आपने सुना होगा, तुम ही हो अब तुम ही हो, सुना होगा आपने गाना। तो बस यहाँ तम नहीं है, तम भी नहीं है, सम है, सम ही हो अब सम ही हो, यानी एस एम एच यू। आप इसे इस तरीके थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं। जब पढ़ना था तो गाने सुनते थे, आज गाने सुनने हैं तो हम पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो कि हमें इस एस्पिरेट की जीवन से बाहर निकलना है और जल्दी से सिलेक्शन लेना है। आगे चलते हैं। यहाँ तक हम बात पूरे तरीके से समझ चुके हैं। यूएसए के पास टोटल 50 राज्य हैं, जिसमें सबसे बड़ा राज्य जो है वो अलास्का है। ये आप ध्यान रखेंगे, यूएसए के पास 50 राज्य हैं, जिसमें सबसे बड़ा राज्य है अलास्का। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब कुछ और चीजें मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा दोस्तों। क्या अब आपको नाम पढ़ने में आ रहे हैं लेक्स के? ध्यान से देखें, ये भी उतना साफ नहीं है बट काम चल जाएगा। ये एस एम एच ई ओ, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो। बहुत सारे मैप है, बहुत सारे मैप है। ये आपका ऊपर वाला हिस्सा हो गया, इसमें नहीं मिलेगा आपको। ग्रेट लेक्स आपकी बाउंड्री प्रॉपर्ली आप देख पा रहे हैं दोस्तों। मिशिगन नीचे है, सुपीरियर, फिर मिशिगन नीचे, फिर आपका ह्यूरॉन, फिर एरी और फिर उसके बाद आपका हो गया ओंटारियो। बिल्कुल बिल्कुल, आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना, संभाल लेना। इसके बाद कुछ और बात करते हैं। यहाँ पर बड़े ही ध्यान से कुछ नाम आप समझे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नाम, बड़े सारा, मतलब इतना कुछ डिस्कस करने को है कि क्या बताऊं मैं। रॉकी दिख रहा है आपको? ये सब क्वेश्चन आपस में जुड़े हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये सब एक्चुअल, ये सब जो है आपस में जुड़े हैं। ये नहीं, सब आपस में नहीं जुड़े हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ अलग अलग हैं, ऑलमोस्ट कनेक्टेड आप कह सकते हैं। जैसे ये एग्जैक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये भी एग्जैक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये भी कनेक्टेड नहीं है। ये थोड़ा सा कनेक्शन आप यहाँ पर बैठा सकते हैं। रॉकी माउंटेन्स आप सभी को दिख रहे हैं, रॉकी नहीं दिखा, देखिए सिंस 1951 आपको दिखना चाहिए था यहाँ पर। इसका कॉन्सेप्ट ये है अक्षय कि पानी एक ऐसी चीज है जिसके बीच में से बॉर्डर आप आराम से निकाल सकते हो, और पानी एक ऐसी चीज है जो दोनों को चाहिए। अब दोनों को चाहिए, फिर सॉल्यूशन क्या निकलेगा? अगर एक ले जाएगा तो फिर डिस्प्यूट होगा फ्यूचर में, तो उसके बीच में से बाउंड्री बना दो, टेंशन खत्म हो जाएगी, जिससे सामने वाला भी यूज कर सके, आप भी यूज कर सको। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रॉकी माउंटेन्स, शायद आप देख पा रहे हैं अपलांचियंस, आप देख पा रहे हैं। ये सब पेपर के ही सवाल है भाई, अपने पास से तो ये नहीं बना रहे हो। ये रिलीफ मैप है, बड़ी बढ़िया आपने सवाल पूछा है, दिस इज अ रिलीफ मैप। रॉकी माउंटेन जो आपका है यहाँ पर है नॉर्थ अमेरिका में, अपलांचियन आपके नॉर्थ अमेरिका में है, बट नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न पोर्शन में है रॉकी माउंटेन। आपके पार्ट पे पता नहीं हाथ मेरा किधर चल रहा होगा, इस समय रॉकी माउंटेन की तरफ चल रहा है मेरा हाथ। कमाल हो गया, चलो कहीं भी चले, मस्त रहो। रॉकी माउंटेन स्क्रीन पर आप देख लेना, रॉकी, मैं यहीं पे हाथ अपना चलाता हूँ, ये रॉकी माउंटेन है और ये आपके अपलांचियंस है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट आप कह सकते हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। यहाँ तक आप बात समझ चुके होंगे। कुछ और नाम मैं आपको यहाँ दोस्तों अब दिखाना चाहूंगा। भाई इतना बढ़िया सेशन चल रहा है, मेरा मन करा मैं पढ़ाते ही जाऊं। कोलोराडो आप देख पा रहे हैं, कोलोराडो। इसके बाद आपको यहाँ पर कोलोराडो के बाद ये देखने को मिल रहा है आपको कोलंबिया।
कोलंबिया अलग है, कोलंबिया अलग है, कोलंबिया अलग है, कोलंबिया अलग है। शायद आपको याद होगा, वो स्टीव हार्वी जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि कोलंबिया जो है वो जीत गया है अवार्ड, जब शायद मिस यूनिवर्स का कंपटीशन था। फिर वो आया था स्टेज पे वाइट कोट पैंट पहन के, आई नीड टू अपोलोजाइज बोला था, और फिर फिलीपींस जो है वो जीत गई थी। सर क्या बता रहे हो ये, कब देख लिया आपने सर? ये मैं, मुझे लग रहा है मैं सपने में भी कुछ ना कुछ टीवी से कनेक्टेड अपना दिमाग कर लेता हूँ और मैं सपने में देखता हूँ ऐसा, क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग मेरे पास टाइम नहीं है, बट फिर भी ऊपर वाला जो है समय दे देता है। इसी बात पे कैस्केड रेंज आप देख पा रहे हैं, कैस्केड रेंज, कैस्केड रेंज आपकी यूएसए के अंदर पड़ती है। रॉकी माउंटेन्स आर शेयर्ड बाय यूएसए एंड कनाडा एंड अपलांचियंस लाई टोटली इन यूएसए। क्या इस बात को आप समझ पाए हो? कैस्केड रेंज एक माउंटेन रेंज है जो कि आपको देखने को मिलती है यूएसए में। रॉकी माउंटेन्स शेयर करे जाते हैं। इसके बाद आपको अपलांचियंस देखने को मिलता है जो कि यूएसए के अंदर ही पड़ते हैं। वो आपकी है सेंट्रल एशिया की तरफ है, कैस्पियन सी जो है वो सेंट्रल एशिया के अंदर है। तो जब आप कजाकिस्तान वगैरह का मैप देखेंगे तो आपको वो कैस्पियन सी देखने को मिल जाएगी। कैस्पियन सी तक जाने के लिए मुझे समय चाहिए होगा थोड़ा सा, और वो समय जो है आपका मात्र चाहिए होगा मुझे 5 सेकंड। 5 सेकंड हो चुके हैं, ये आपकी कैस्पियन सी आ गई है। ये आपकी कैस्पियन सी सेंट्रल एशिया के अंदर पड़ती है। आगे चलते हैं, वापसी चलते हैं टाइम ट्रेवल करते हुए। सही बात है, जिंदगी में कितना कुछ है सीखने को, और हमें पागल बना दिया जाता है कि अरे कुछ है ही नहीं इस पेपर में, बस ये कर लो हो जाएगा। ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता, नहीं होता ऐसे। जितनी जल्दी समझेंगे उतना अच्छा रहेगा। ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक देख पा रहे हैं आप, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक ओंटारियो और लेक एरी। बार बार इसलिए दिखाता हूँ जिससे आपको याद हो जाए। अब चलते हैं जरा ऊपर की तरफ। क्या आप इस मैप को समझ पा रहे हैं? रॉकी माउंटेन आपको दिख रहे होंगे अच्छे से। रॉकी माउंटेन जो है ये कनाडा वाले पोर्शन में हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। क्या आपको सबसे पहले बाउंड्री दिख पा रही है यूएस कनाडा की, अलास्का वाली? अब अलास्का में आप देखेंगे तो अलास्का में एक अलास्का रेंज पड़ती है, एज इफ हम गेस नहीं कर पाएंगे उसे, इसमें कुछ भी खास बात नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कि अलास्का पेनिनसुला आपको दिख रहा है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एक आपको जगह दिख रही होगी मैकेंजी माउंटेन्स। में वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन, चलो चलो मैं ठीक है पूरी कोशिश करता हूँ। देखिए जरा, ये आपको दिख रहा है मैकेंजी, मैकेंजी रिवर। ग्रेट बियर लेक कनाडा में है, ग्रेट बियर लेक इज इन कनाडा। ग्रेट स्लेव लेक इज इन कनाडा। इसके बाद ब्रूक्स रेंज इज इन यूएसए, ब्रूक्स रेंज इज इन यूएसए। चलिए बहुत बढ़िया योगेश। देनाली, ये जो है आपका कहाँ पर है? ये आपका कहाँ पर है? ये आपका है यूएसए के अंदर। यूएसए इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। रिवर यूकॉन का माउथ यूएसए के अंदर पड़ता है, अलास्का में है जबकि ये सब चीजें। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं, कुछ और डिस्कशन आपके साथ कर लेते हैं। अब कुछ चीजें मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट। देखो जरा, ये आपका आगे मैक्सिको। अब मैक्सिको को जब आप ध्यान से देखोगे, देखो आपको ना एक बात समझनी होगी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया जो है वो नीचे की तरफ आपका पड़ता है। आप ध्यान से देखिए, वो नंबर इनकी जनरली हाइट डिनोट करते हैं। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया जो मैक्सिको वाले पोर्शन में पड़ेगा, और याद रखेंगे ये जो आपका है ये पैसिफिक ओशन की तरफ है, अटलांटिक ओशन की तरफ नहीं है। गुड आफ्टरनून। इसके बाद आप देखेंगे मैक्सिको को ध्यान से, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग नाम दिखेंगे, जिसमें एक नाम आपको दिखेगा, शायद आप देख पा रहे हो, अपना मैक्सिको सिटी जो कि इसकी कैपिटल है। देखें, देख पा रहे हैं क्या आप? इसके अलावा फ्लोरिडा तो इसमें नहीं दिख पा रहा। रुकिए, एक आध मैप मेरे पास और है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। पेशेंस प्लीज अपनी बनाए रखें।
हम्म, इसमें भी नहीं है, कहाँ गया दोस्तों। चलो मैं आपको ऐसे रफली बताता हूँ, उससे आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि ऊपर से और नीचे की तरफ जब आप जाते हैं तो बीच में आपको एक इलाका देखने को मिलता है। जैसे आप ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ जाएंगे तो बीच में पतला सा इलाका आपको देखने को मिलेगा। मेक्सिको के अंदर आप उसे मान सकते हैं, अभी के लिए समझने के लिए। एक नाम पहले सुनो, वो आपका क्या है? इस्मस ऑफ तेहुएंटेपेक। ये जो है आपका इस्मस पड़ता है, याद रखेंगे। मैं आपको भी दिखाता हूँ क्या है ये। ऐसा लग रहा है कि इसको फेंक के मार देंगे, वही बेहोश हो जाएगा वो। देखो। इसमें नहीं है वो। रुको मैं देखता हूँ मेरे पास अगर एक आध मैप और दिखता है। बस अभी के लिए नाम ध्यान रखना है, ये इस्मस वाला जो मैंने आपको नाम बताया, इसका भी आगे चल के इस्तेमाल करते हैं। पहले बताएं, यहाँ तक आप सारी बातें समझ पाए हैं दोस्तों? इसका नामकरण जो है, ये तो एक ही इंसान है अपने देश में तो जो कर सकता है इस काम को। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप सब कुछ समझ चुके हैं। जरा कुछ और डिस्कशंस मैं आपके साथ यहाँ करना चाह रहा हूँ दोस्तों, नदियों से जुड़े। एक नदी आपको स्क्रीन पर दिख रही है क्या? बताना जरा मुझे। एक नदी आप सबको दिख रही है लाल वाली? अभी लाल वाली जो नदी है ना, ये सबसे लंबी नदियों में से एक है दुनिया की। मतलब अगर आप देखते हो अमेज़न और आप नील नदी को साइड करोगे तो एक ये होगी, एक यांगत्जे होगी, सबसे लंबी नदी है। बट यांगत्जे को पता है तीसरे पे क्यों रखा जाता है? बिकॉज इसके अंदर ये आप देखोगे, अगर नोटिस करते हो तो ये मिसूरी है और ये मिसिसिपी है। ये दो नदियों का सिस्टम है, आप समझ पा रहे हैं? एक तरफ मैं गंगा ब्रह्मपुत्र को एक साथ कह दूं और एक तरफ मैं कह दूं सिर्फ गंगा को, तो गंगा ब्रह्मपुत्र कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। यानी दो बड़ी नदियां हैं जो कि बहुत बड़े एरिया में एक साथ आगे बढ़ती है, तो इसी वजह से जनरली जो है यांगजे ऑप्शन में दे देते हैं सेफ खेलने के लिए। हाँ बिल्कुल सही अक्षय, बिल्कुल सही। अब देखते हैं, जरा समझते हैं इसे। ये नदी है जो आपकी यहाँ से चालू होती है और ये मिसूरी नदी आगे की तरफ आती है, और उधर से मिसिसिपी नदी शायद आप देख रहे होंगे विस्कॉन्सिन वगैरह से होते हुए आती है, और उसके बाद आके यहाँ पर आपकी मिल जाती है सेंट लुई के पास। ये सब नाम वाम अपने को नहीं पढ़ने, सिर्फ समझना है। और यहाँ से आगे जाती है और यहाँ न्यू ऑर्लियंस के पास में जाकर ल्यूजियाना में आपकी मिल जाती है, किससे? पैसिफिक ओशियन या फिर अटलांटिक ओशियन। देखें जरा क्या दिमाग से। बिल्कुल सही, अटलांटिक ओशियन, बहुत बढ़िया। ये एक्चुअल में कुछ ऐसे दिखती है, जब आप इसे देखते हैं तो कुछ ऐसे दिखती है। मिसिसिपी नदी इस पूरे को कह दिया गया है, मिसिसिपी मिसूरी आप इसे एक साथ भी कहते हैं, और यहाँ पर आके इस टाइप से मिलती है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? इसका नाम एक साथ चलता है, मिसिसिपी मिसूरी एक साथ चलता है नाम इसका, डीडी। और ये आपकी फोटो है, इसका एक्चुअल में जो डेल्टा बनता है वो ऐसा बनता है। जब ये पहली बार हमने क्लास में देखा था तो प्रियंका ने कुछ समय के लिए जो नाम है अपना बदल लिया था और इसी से अपना नाम जो है रख लिया था। इसे बोलते हैं बर्ड्स फुट डेल्टा। बर्ड्स फुट डेल्टा। देखो भाई मेरी याददाश्त सही है। बर्ड्स फुट डेल्टा इसे बोलते हैं। ये जो है फोटो सच में ही बहुत बढ़िया फोटो है, जिसने भी खींची है बहुत ही प्यारी फोटो है। और ये नदी आती है आपकी इस तरीके जो है मिल जाती है, बर्ड्स फुट डेल्टा ये बनता है। ये ध्यान रखेंगे कौन सा ऐसा रिवर, मेजर रिवर सिस्टम है जो बर्ड्स फुट डेल्टा बनाता है। याद रखेंगे ये जो है आपका मिसिसिपी मिसूरी रिवर सिस्टम है, जो कि आपको यूएसए के अंदर देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। चलो मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप सब चीजों को दोस्तों समझ पा रहे हैं। कुछ नदियां मैं आपको और पढ़ाना चाह रहा हूँ जिसमें ये मैप आपके लिए बड़ा काम का है। अभी के लिए आप क्या करें मोहम्मद, देखिए सेशन को 2 बार देखना मेरे हिसाब से बेस्ट रहता है। आप हमेशा सेशन को 2 बार देखें, एंड उसके बाद देखो, सुनो, सुन के अगर आपको लगता है बीच में रुक के आपको कुछ लिखना है तो मेरी बात को आप नोट कर सकते हो, ये एक तरीका हो सकता है। और बाकी ऑप्शन पहचानने हैं अपने को तो मेरे हिसाब से तो काम वैसे बन जाना चाहिए। यूकॉन नदी आप समझ पा रहे हैं, मेक्सिको से निकल कर कहाँ अलास्का में जा रही है, देखना सही कह रहा हूँ?
हाँ जी कह रहे हैं, नहीं देखो, अरे ये मैप ही अलग है दोस्त, ये मैप ही अलग है, ये ऊपर वाला मैप काट के यहाँ चिपकाया हुआ है। तो ऐसे हाँ में हाँ हर चीज में नहीं भरनी है, ध्यान से देखो, जाग जाग जाओ फटाफट। यहाँ पर देखो मैप ऊपर वाली कटिंग अलग से यहाँ लगा रखी है, ये ऐसा करा जाता है क्योंकि इसका जो एक स्टेट अलग से है, यानी ये आपकी कनाडा से निकल कर कहाँ जा रही है, अलास्का में जा रही है। इसके बाद ध्यान दें, मिसिसिपी मिसूरी रिवर सिस्टम आप समझ चुके हैं। इसके बाद आप हडसन नदी भी समझ चुके होंगे, और एक नदी और आप देख रहे होंगे, कोलोराडो, बड़ी फेमस नदी है। कोलोराडो नदी जो है ये यूएसए की बड़ी फेमस नदियों में से एक है, और ये बनाती है क्या, कोई बता सकता है क्यों फेमस है ये? ग्रैंड कैनियन बनाती है ये, यानी ये जो ग्रैंड कैनियन मैंने आपको दिखाया था ये कोलोराडो नदी के द्वारा बनता है। ये पेपर का सवाल है, याद रखिए, दिस इज द ग्रैंड कैनियन। इस बात को आप ध्यान रखिए। चलिए बहुत बढ़िया पायल, आप सीख पा रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। कोई नाम बताना चाहेगा? ईशांत ने जो पॉइंट लिखा, देखो आप में से कौन बता रहा है, आप खुद भी उसे ट्राई कर सकते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। आकांक्षा, बिल्कुल आकाश, बहुत बढ़िया, एक ही आंसर आया, अब मुझे नहीं पता है सही है गलत है। इंडिया का ग्रैंड कैनियन कौन सा है, मैं स्पेशल क्लास में करा चुका हूँ दोस्तों। बिल्कुल सही। देखो होता क्या है, ये कैसे बनता है, मान लेते हैं एक प्लेन इलाका है जहां से आपका एक नदी जो है बीच में से मान लेते बह के जा रही है। जब नदी बीच में से बह के जाएगी तो क्या इस तरीके वो बहेगी, धीरे धीरे यहाँ पर वो गड्ढा करने लगी, और हो सकता है एक और नदी यहाँ से भी कहीं से जा रही हो, यहाँ पर भी वैसे ही गड्ढा करने लगी। अब ये गड्ढा होते 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 क्या होगा कि नदी चौड़ी होती जाएगी, और साथ में चौड़ी होने के साथ साथ नीचे बैठती जाएगी, यानी धीरे धीरे नदी ऐसी नहीं दिखेगी आपको, कुछ इस टाइप से दिखेगी, और साथ वाले जो पहाड़ियां हैं वो कट कट के हल्की ऐसे डाउन आ जाएंगी, और नदी अब बीच में से जाने लगेगी। इसी को हजारों साल तक करोगे तो ये बन जाएगा। सोचने में कितना हैरानी वाला लगता है ना, मतलब मैं खुद भी अगर मैं सोचूं ना, थ्योरी को साइड कर दूं, मैं प्रैक्टिकली सोचूं कि अपने ज्ञान को साइड करके, तो मुझे लगता है अरे इम्पॉसिबल है। मुझे आज भी लगता है कि हो सकता है थ्योरी गलत हो, मुझे पता है थ्योरी सही है, लॉजिकल है, बट स्टिल आई डोंट थिंक कि इतना मतलब बन सकता है, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल कोई चीज कैसे हो सकती है, ये थॉट प्रोसेस आता है। बट अगेन जो थ्योरी है उसके हिसाब से यही बात है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आप अच्छे से समझ पाए हैं दोस्तों। कुछ और नदियां आपको बता देते हैं, वो कौन सी नदी है जो कि यूएसए एंड मेक्सिको के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है। कोलोराडो पे है बेटा, दोबारा सुनो, कौन सी नदी है जो कि यूएसए एंड मेक्सिको के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है? रियो ग्रैंड, रायो ग्रैंड, रायो ग्रांडे, रायो ग्रैंड, आइटन ग्रैंड, जो बोलना है बोलो, पेपर में टिक कराना, बस सीधी बात तो ये है। ये बात आप समझ पाए, ये मेक्सिको और यूएसए के बीच की नदी है, ध्यान रखना। हडसन नदी जो है आपकी, ये आपकी पड़ती है न्यूयॉर्क के पास। मिसिसिपी मिसूरी मैंने आपको बता दिया है, कोलंबिया नदी मैंने आपको बता दी है, कोलोराडो मैंने आपको बता दी है। मुझे बताएं यहाँ तक आपको सब समझ आ गया है या नहीं आया? कुछ और बातें अब आपके साथ में कर लेता हूँ, जाने की जल्दी ना करें। इस मैप को आप ध्यान से देखें, क्या इस मैप को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं? रियो ग्रांड, बिल्कुल आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूँ। ये ऊपर से आ रही है, चलती है यहाँ से कोलोराडो से, और आपकी फाइनली जाकर मिल जाती है किधर, गल्फ ऑफ मेक्सिको के पास, आपका अटलांटिक ओशन में। गुड आफ्टरनून, मैं बढ़िया हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप भी बढ़िया हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ और बढ़िया बात आपके साथ कर ली जाए। अफ्रीका को आप जरा ध्यान से देखें, बड़े सारे इंपॉर्टेंट नाम मैं इस मैप में आपके लिए लेके आया हूँ, उन्हें बड़े ही ध्यान से देखना। क्या आपको नील नदी दिख रही है? देखिए जरा ध्यान से, अरे भाई ये देखो ना, ये नील, नितिन, मुकेश, यानी कहानी कुछ ऐसी है, अगर आप ध्यान से सोचते हो, ये दो नदियां मिलकर ये नील बनाती है, यानी ब्लू नाइल जो है और व्हाइट नाइल जो है, ये दोनों मिलकर नाइल नदी बनाती है, जो कि ऊपर की तरफ जाता है। स्वेज कैनाल न्यूज में है, थोड़ा सा पढ़ के जाना पड़ेगा। स्वेज कैनाल से जुड़े रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, ये कुछ चीजें पढ़ के आपको जानी चाहिए, अच्छे से पढ़ लेना। और अभी इसे फॉलो मत करो कि इंडिया ने क्या 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी बताई है, आपके काम की नहीं है अभी के लिए, बिकॉज आप अपना बाकी चीजों पर फोकस करें, ठीक है? ये रोज कुछ ना कुछ
कुछ आता रहेगा, जब सच में कुछ ऐसा निकलता है जो बहुत काम का, तो वही पढ़ना, अननेसेसरी डेटा मत पढ़ना। अच्छा, आप यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करने जा रहे हो, सुएज कैनाल से बड़े सारे सवाल आते हैं, बड़े सारे मतलब बड़े सारे, भर भर के सीक्वेंस में लगाने को आते हैं कि नॉर्थ से साउथ तक इनके जो अंदर के पोर्शन है उसे अरेंज करें। तो अगर आप वो तैयार कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। इसके बाद चलें दूसरी तरफ, कुछ और बात आपके साथ कर लेते हैं। क्या आप एक नदी देख पा रहे हैं, लिम्पोपो? लिम्पोपो नदी एक ऐसी नदी है जो कि क्या खास काम करती है, देखो आप में से कौन बताता है मुझे। मैं एक बार कभी ना कभी तो आपको, नहीं नहीं बिल्कुल सही है, अभी सिर्फ एसएससी पे फोकस करना ही स्मार्ट मूव है अमन, ये तो मैं उन्हें बता रहा हूँ जो कि साथ में सोच रहे हैं। बाकी स्मार्ट मूव यही है कि दो नाव में पैर ना रखें, एक नाव में जमकर पहले खड़े हो जाए। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बार काटने वाली नदी है, ये ध्यान रखना। लिम्पोपो नदी ऐसी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दो बार काटती है। कैसे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऐसे जाता है इसमें से, तो देखो पहले ऊपर जाएगी और फिर नीचे आ जाएगी, तो पेपर का मुश्किल सवाल बनता है, ध्यान रखना। ऐसी एक नदी आप देखेंगे जाम्बेजी, एक नदी आप देखेंगे ऑरेंज, एक नदी उसके बाद आप देखेंगे ऊपर तो लेक्स हैं, ये सब हम कवर कर चुके हैं। वोल्टा आप देखेंगे, सेनेगल आप देखेंगे, थोड़ा थोड़ा बस देख लो, मेन तो मुझे यही दिखाना था आपको। इसमें कुछ मैप्स और हैं, मैं आपकी आंखों से एक बार उसे निकाल देता हूँ। ये आप देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना। पेपर आपसे कहता है लेक मालावी, लेक रुकवा, लेक कीवू और लेक एल्बर्ट और लेक ये और वो, बहुत सारे नाम देगा। पूछेगा कौन सी ऐसी लेक है जो कि इस वाई पे पड़ती ही नहीं। ये जो आपका क्या बना हुआ है, कोई बता सकता है व्हाट इज दिस वाई? ये वाई क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को दर्शाता है, कोई अफ्रीका के अंदर आपको देखने को मिलता है। देखो ये है ग्रेट रिफ्ट वैली, वो अलग है, जो हमने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा वो अलग चीज है, और ये आपकी पड़ती है अफ्रीका के अंदर। और अफ्रीका के अंदर जो भी पढ़े ना पढ़े, लेक विक्टोरिया जो है ना, ये इसके अंदर नहीं पड़ती। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आपका बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। अच्छा, अगर मैं आपको कहता हूँ पीसीएस में पूछा जाता है, दैट डज नॉट मीन मैं आपको पीसीएस की तैयारी करा रहा हूँ, वो बस मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है और मुझे लगता में है। इट डज नॉट मीन कि मैं एसएससी को छोड़कर पीसीएस पढ़ाने लग गया हूँ, मैं ऐसा क्यों करूंगा। मैं आपको इसलिए बता दूं जिससे आपको पता लग जाए, बस एज सिंपल एज दैट। आप देखेंगे तो यहाँ से जो लेक विक्टोरिया है, इससे लाल वाली बाउंड्री बिल्कुल भी टच नहीं होती है। आगे चलते हैं। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सारी बातें बहुत ही बढ़िया से समझ चुके हैं। कुछ और डिस्कशन आपके साथ में कर लेता हूँ। तो अच्छा, किसी को जल्दी तो नहीं है जाने की? एक टेस्ट हो जाए आपका, 50 सवालों का, बताओ 50 सवाल बोल रहा हूँ जी हाँ, 50 सवाल। और पोल में नहीं होगा दोस्त, पोल में नहीं होगा। आपको अपना ये है कि मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देने होंगे। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप सिंगल सिंगल वर्ड लिख सकते हैं, अगर आप वो भी नहीं लिखेंगे तो भी मुझे पूरा विश्वास है। मैं सिर्फ स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर लिखूंगा, ठीक है, और आपको उसका आंसर देना होगा। आप अपने फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो कि आपका क्या स्कोर आ रहा है, और ईमानदारी रखेंगे बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, हम एक टीम है और हम आपस में फाइट ना करते हैं, हम मिलकर आगे चलेंगे, ठीक है। जो कोच होता है और जो टीम होती है वो सब एक साथ आगे चलती है, रादर की वो आपस में ही जो है लड़ते रहे। अब मेरी बात बड़े ही ध्यान से आप समझे। 50 क्वेश्चंस, जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 1 में शुरू कर रहा हूँ, आप चाहे तो कॉपी पेन लेके रफ में आइडिया बना सकते हैं, उंगलियों पे भी गिन सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कौन से देश में पड़ता है? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कौन से देश में पड़ता है? प्लीज अपने स्कोर का ध्यान रखें बिकॉज मैं 50 में से आपका स्कोर पूछूंगा। अगर आपका आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया है तो आपका आंसर सही आया है दोस्तों। दूसरे नंबर पे मेरा सवाल है, लेक विक्टोरिया कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ती है? कॉन्टिनेंट पूछ रहा हूं मैं आपसे, तो आपको कॉन्टिनेंट वाले ही ऑप्शंस में से चूज करना होगा। अफ्रीका, थोड़ा सा पेन परेशान कर रहा है बट हम लोग काम चला लेंगे। तीसरे नंबर पे रॉकी माउंटेन्स जो है वो आपके कौन से देश में है? यूएसए में, कनाडा में, बोथ में, या फिर नन में? आपका आंसर होगा इसमें बोथ, क्योंकि दोनों के अंदर आते हैं। चौथे नंबर पे ये कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं जिन्हें बोला जाता है एंडीज माउंटेन? ऑब्वियसली जरूरी नहीं है सब आज का ही पूछूंगा। अगर आपने आंसर देने के बाद आप पहचान गए हो तो चलेगा, कोई बात नहीं, करेक्ट कर लेना। आप करेक्ट आंसर साउथ अमेरिका होगा, नहीं पता था नंबर काट लेना, पता था सिली मिस्टेक हो गई तो नंबर दे देना, कोई बात नहीं, ठीक है। लैग आ रहा है क्या? कुछ बच्चे बीच में लैग बता रहे हैं, क्या लैग आ रहा है? नहीं आ रहा बेटा, वीडियो को ऑफ करें, वीडियो को ऑफ करें। कुछ बच्चे कह रहे हैं प्लीज वीडियो को ऑफ करें आप।
पांचवा सवाल आप सभी के सामने मैं पेश कर रहा हूँ, वो ये है, कौन सी ऐसी लेक है जो कि आपकी एंटायरली इन यूएसए पड़ती है? आउट ऑफ द फॉलोइंग फोर लेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन एंटायरली इन यूएसए? आंसर, अगर आपने मिशिगन आंसर दिया तो आपका आंसर पूरे तरीके से सही है। छठे नंबर पे मुझे आपसे पूछना है कि एक जगह पड़ती है होबार्ट, ये होबार्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये आपको तास्मानिया में देखने को मिलता है, मेनलैंड या साउथ वेल्स में आपको देखने को मिलता है, नॉर्दर्न टेरिटरी में आपको देखने को मिलता है? अगर आपका आंसर तास्मानिया है तो आपका आंसर सही है। सातवें नंबर पे मेरा सवाल आपसे जो है वो ये है कि वो कौन सा आपका प्लेस है जो कि आपको देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, डार्विन के राइट में और टॉरस स्ट्रेट के नीचे की तरफ? क्या है? गल्फ ऑफ क्या? गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, गल्फ ऑफ एगुलस या फिर गल्फ ऑफ कोबार्ड? कोई कोबार्ड जैसा कुछ नाम नहीं है, आपका आंसर अगर कारपेंटेरिया है तो आपका आंसर सही है, कारपेंटेरिया वाला आंसर सही होगा। आठवां सवाल मैं आप सभी के सामने बना रहा हूँ, ये है, द फेमस 5 लेक्स आर एसोसिएटेड विद साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप। द फेमस 5 लेक्स, द ग्रेट लेक्स भी आप इन्हें कभी कभार कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में यूएस कनाडा बॉर्डर पे पड़ती हैं। हाउ मेनी लेक्स are shared between, out of the 5 great lakes, how many lakes are shared between US and Canada? आंसर इज 4। इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, और 9th वाले का आंसर है ऑप्शन नंबर जो भी होगा 4 आंसर होगा। अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन इन द वर्ल्ड? आंसर इज इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। अगर आपका आंसर कनाडा है तो आपका आंसर पूरे तरीके सही है। विच रिवर फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड मेक्सिको? यूएसए और मेक्सिको के बीच में कौन एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है? रियो ग्रांड आप उसे कह सकते हैं। करेक्ट आंसर आपका रियो ग्रांड होगा। 12वें नंबर पे जो मेरा सवाल आपसे है वो ये है कि लेक मालावी कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ती है? लेक मालावी कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ती है? अफ्रीका के अंदर पड़ती है। 13वां सवाल जो मेरा आपसे है वो ये है कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ गिब्सन डेजर्ट, तो वो कौन सी कंट्री के अंदर पड़ता है? गिब्सन डेजर्ट लाइज इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आपका आंसर ऑस्ट्रेलिया है तो आपका आंसर सही है, इसका आंसर अफ्रीका होगा। 14वें नंबर पे जो मेरा सवाल है वो ये कि गोबी डेजर्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है? गोबी डेजर्ट आपका कहाँ पर है? गोबी डेजर्ट आपका जो है ये आपको एशिया के अंदर देखने को मिलता है, ये ध्यान रखेंगे। अगर आपका गलत हो गया तो आप नंबर काट सकते हैं। अगर आपको पता था मंगोलिया, चाइना, एशिया, रूस, कुछ भी ये बता रहे, चाइना नहीं मंगोलिया वैसे पकड़े तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। पता था, बहुत अच्छी बात है, ईमानदार है, पता था तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते, कोई आपसे प्रूफ नहीं मांग रहा, मैं पूरा विश्वास आप पे करता हूँ, मेरा फर्ज पूरा हुआ, उसे अदा करना आपका काम है। अगले नंबर पे मेरा सवाल आपसे थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ईस्टर्न मोस्ट ऑफ द ग्रेट 5 लेक्स, हल्का सा बढ़िया सवाल अगले पेज पे। 5 ग्रेट लेक्स में ईस्टर्न मोस्ट क्या है? पूरा नाम लिखेंगे अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस बनेगा, बिकॉज ओहायो भी कभी कभार दिख सकता है और वागाडोगू दिख सकता है, ओंटेरियो दिख सकता है। तो आपको ईस्टर्न मोस्ट, बेटा ईस्ट मोस्ट इधर की तरफ होगा, यानी वेस्ट से ईस्ट आप जा रहे हैं तो SMHEO इस हमने ऐसे याद करा था, तो आपका ओंटेरियो जो होगा सही आंसर होगा। 16वें नंबर पे लार्जेस्ट स्टेट ऑफ यूएसए, आंसर आपको होगा अलास्का, बिल्कुल सही। क्यूबा कौन से वाटर बॉडी के अंदर लाया करती है? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन। लैग पक्का आ रहा है, ये बात मैं देख चुका हूँ, मेरा पेन जो है सही नहीं चल रहा है। अगर बट आप तक आवाज आ रही है तो हम स्मूथली ऐसे रन करते रहते हैं। करेक्ट आंसर आपका अटलांटिक ओशन होगा। 18th नंबर पे मेरा सवाल है कि कौन सी लेक ग्रेट रिफ्ट वैली पर नहीं पड़ती? 4 नाम आपको देगा। ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका पे कौन सी लेक नहीं पड़ती है? आंसर होगा इसका लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया इसका सही आंसर होगा। 19वां सवाल मेरा जो है आपसे वो ये है कि ये कहाँ पड़ता है जिसे हम बोलते हैं फोबियक्स स्ट्रेट? ये आपका पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये आपको पड़ता है न्यूजीलैंड के अंदर, ये आपको पड़ता है जापान के अंदर, या ये आपका पड़ता है ताइवान के पास? करेक्ट आंसर अगर आपने दिया है अगर आपने न्यूजीलैंड आंसर दिया है तो इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन में यही 4 थे तो आपको जज करना था क्या आंसर होगा। 20वां सवाल जो मेरा आपसे है वो ये है कि एक जगह है जो कि मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल मैं आपको बता दूं। ब्रूक्स रेंज कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ती है? ब्रूक्स रेंज कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ती है?
नॉर्थ अमेरिका अगर आप आंसर दे रहे हैं तो आपका आंसर परफेक्ट है। मरे नदी जो है कौन से कंट्री के अंदर बहती है? मरे नदी, मरे नदी जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहती है। सवाल नंबर 21 है। पेन जो है चलना बंद हो गया, बट कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे। अगले नंबर पे मेरा सवाल है, लोकेट करें ये कौन सा प्लेस है। मैं आपके लिए बना देता हूँ, एक बार रुकिए जरा। ये कौन सी जगह है? अगर मैं आपसे कहता हूँ ये वाली बिंदी, डार्विन है, पर्थ है, एडल। एक बार आप प्लीज कंफर्मेशन देंगे कि आप सभी को आवाज साफ आ रही है। मैं माफी चाहेंगे, कुछ इशू हो गया था, शायद आपको याद होगा, मैं आपको बता भी रहा था, थोड़ा टेक इशू आ रहा था और अचानक ही जो है क्लास बंद हो गई, तो मैंने सब दोबारा चेक करा है। आपको थोड़ा सा मैंने वेट करा दिया। आप एक बार रुके, बस मैं एक आध चीज और चेक कर लेता हूँ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। चलो, कहाँ तक हम पहुंच गए थे? आपको आखिरी बात क्यों सुनाई दी थी? कोई बात नहीं, 25 सवालों पे रोक देंगे इसे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम पहुंचे थे कहाँ तक? पर्थ तक पहुंचे थे। अच्छा, 22वां सवाल हमने पर्थ का पूछ लिया था। 23वें सवाल की थोड़ी सी मैं आपसे बात कर लेता हूँ। 23वां सवाल आपका ये है कि वो कौन सी ऐसी लेक है, थोड़ा फ्लो में आना पड़ेगा ना, देखो चटपटे सवाल कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे सोचनी पड़ेगी। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो किसके बीच में आती है? इंडिया, पाकिस्तान, यूएस, कनाडा, बैंकॉक, पटाया, या फिर म्यांमार और थाईलैंड। ये आपकी आती है यूएस कनाडा के बीच में, जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लेक सुपीरियर। अगला मेरा सवाल है, ए मेक्सिको, यूएसए, ग्रीनलैंड और कनाडा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे पास होता है? सर सच में एडमिट कार्ड आ गया? नहीं बेटा, मुझे आइडिया नहीं है, मैं नहीं देख पाया आज। अब हो सकता है आप बता रहे हैं तो अभी अभी कुछ आया, कोई अपडेट आया हो, अभी तो अब तो स्टेटस आया होगा आई सपोज। मेक्सिको सही आंसर है, बिल्कुल सही, मेक्सिको आपका सही आंसर है। एडमिट कार्ड आया, स्टेटस आया, तो स्टेटस आया होगा आपको, कौन से रीजन का है? चलो, अब बच्चों के पास सेंटर का है, अभी तो धीरे 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 करके आएगा। देखो, मैं आपको एक चीज क्लियरली बता देता हूँ, ये अब आपका पेशेंस टेस्ट होगा कि आप सच में किस मिट्टी के बने हैं, बिकॉज यहाँ पर आके अब एफिशिएंसी डाउन जाएगी अगले कुछ दिन आपके। आप देख लेना, बच्चा सारा दिन जो है परेशान रहेगा पर कुछ नहीं करेगा। अब यहाँ पर टॉपर जो है खिल के आएंगे, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अब असली गेम चालू हो गया है। 25वां सवाल आपसे पूछ के मैं फ्री कर रहा हूँ। जो इम्पेशेंट रह के साथ दिन यूट्यूब पे देखता रहेगा कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, अपना सारा समय ऐसे ही गवा देगा। वो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। एडमिट कार्ड वैसे भी 2 दिन पहले प्रिंट आउट निकालना होता है। सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। 25वां सवाल आपका ये है कि एक जगह आपने सुनी होगी, ग्रैंड कैनियन, ये कौन सी नदी के द्वारा बनाया गया है? ग्रैंड कैनियन जो है कौन सी नदी के द्वारा बनाया गया है? कोलोराडो कहें, यूएसए के अंदर कहें, कोलोराडो के द्वारा यूएसए में बनाया गया। 25 में से अपना आप स्कोर मुझे बता सकते हैं, फिर मेरे पार्ट पे आप पूरे तरीके फ्री। 25 में से आपका क्या स्कोर है? 25 में से 20, 23, 25, भाई बहुत बढ़िया। 19 बहुत बढ़िया। अगर कम भी आया 18, 17, 15, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया स्कोर है। एक चीज का ध्यान रखिए, चीजों को हमें रिवाइज करना होगा। सबसे पहली बात, हम ईमानदार है, अच्छी बात है। 4 बजे मुझे आप सभी से आपका प्लान चाहिए होगा कि आप क्या प्लान कर रहे हैं अगले 3-4 दिन में। प्लीज अपना समय यूट्यूब पे कम से कम लगाएं। गाने सुनने ही जाएं यूट्यूब पे, इधर उधर की बातें ना देखने जाए। कुछ नहीं रखा उन चीजों में, सच बता रहा हूँ। देखो, अपना मानता हूँ तो इतना बोलता हूँ, वरना मुझे क्या फर्क पड़ता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि आपको समझना ही होगा कि आपके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, बिकॉज अगर अब नहीं होगा तो फिर ना जाने कब होगा। ठीक है, अगर आप सीजीएल को भी टारगेट कर रहे हैं तो भी आप पेपर ये वाली जरूर देंगे, पेपर आपको देना ही। हाँ जी हाँ, आपकी 4 बजे हिस्ट्री की क्लास है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं डाउट्स देख लेता हूँ फटाफट से यार। सेशन थोड़ा सा बीच में आपका एब्रप्टली एंड हो गया था, टूट गया था बीच में, तो फ्लो थोड़ा सा खराब हुआ है, कोई बात नहीं। क्वालिटी के और सेशन ऐड होंगे? नहीं नहीं, डेफिनेटली ऐड होंगे। पंकज, उनकी टाइमिंग आपको कल या कल शाम तक शो हो जाएगी, आप चिंता ना करें। मैं आज रात को बैठ के प्लान करूंगा, कल भी मेरे पास थोड़ा टाइम है तो मैं प्लान करके कल भेजूंगा, एंड कल इवनिंग तक वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जो जाना चाहे जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखें अपना, अच्छे से अपनी तैयारी करें।